मैं 830 पे ओपन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं कल SSD मंगवाऊंगा तब कुछ काम चलेगा। इतना स्लो चल रहा था, बार बार नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा, सारी चीजें प्रॉब्लम आ रही, बहुत स्लो चल रहा था, मेरी हालत खराब। कौन सा प्रोसेसर, कौन से जनरेशन? एक्चुअली मैंने लिया था 2012 में तोशिबा वाला। अच्छा, अब तो तोशिबा ही बंद हो गया। काम मेरा चल रहा था, दैट्स इट। घर पे था, छुट्टी थी ऑफिस में, तो सबसे बेस्ट लैपटॉप था सर उस टाइम पे वो। उस समय मैंने सबसे अच्छा लिया था। अब क्योंकि अब सॉफ्टवेयर भी उस हिसाब से आने स्टार्ट हो गए हैं, अब स्लो भी हो गए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ इसमें लैपटॉप परफॉर्मेंस वाइज ठीक है, बट SSD SSD डलवा लगा के। दीजिए सर, SSD से ठीक हो जाएगा सर, मेरा भी यही इशू आया था, SSD से ठीक हो गया। सर कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपके लैपटॉप की? यार अब तो मैं भूल भी गया, देखना पड़ेगा। सर कम से कम अगर आपको कुछ नहीं करना तो 8 GB रैम तो रखिए मिनिमम। नहीं 8 GB रैम तो है। 8 GB हाँ, मैंने करवा लिया था एक्सटेंड, पहले 4 GB था, मैंने 8 GB कर दिया था। ठीक है, तो और एक SSD अगर HDD पे है टोटल तो SSD लगा मैं दीजिए। SSD लगवा दूंगा इसको, SSD से हो जाएगा सर, SSD से हो जाएगा। मेरा SSD से बढ़िया हो गया। हाँ, मेरा भी हो गया। और SSD हार्ड डिस्क को उसके उसमें लगवा दीजिएगा, एक्सटेंशन में आगे। मैं यही कर दूंगा उसको, तभी सही जाएगा। तभी रहेगा। SSD कम से कम 256 कितने की आती, मतलब 200 से ऊपर की लगवाइएगा। हाँ, वो लगवा दूंगा मैं। मैंने 100 समथिंग की लगवाई है, वो काम सही नहीं कर रही क्योंकि स्टोरेज कम पड़ रहा है। हाँ, मैं वही करता हूँ इसको, सारी चीजें। 2000 का खर्चा आएगा सर। हाँ बिल्कुल, नेहरू प्लेस कल देखो, मुझे जाना है तो मैं देख लूंगा। ठीक है सर, ठीक है। ठीक, ओके। स्क्रीन दिख रही है आपको? जी दिख रही है हाँ सर। सर। हाँ चलिए। सर तो हम लोग को जहाँ पे भी पेमेंट डिटेल पूछेगा वहाँ पे हम अपना डिटेल नहीं एंटर करेंगे ना, राइट सर? वो सिर्फ स्क्रीनशॉट हम लोग लगा नहीं देंगे मत वहाँ पे। डालो भाई पेमेंट। आजकल आपको पता है कितने सारे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे कि हमें अपनी, मुझे परचेज तो करना नहीं है, परचेज तो अपनी कार्ड डिटेल में क्यों डालो? क्योंकि एक भी डिटेल देखो, आजकल क्या है बेसिकली AI, आप देखते हैं फोन पे भी AI टाइप की सारी चीजें चल रही हैं। उसमें क्या नॉर्मल हम कुछ भी सोच रहे हैं, क्या कुछ डिस्कशंस कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया में वही चीज आ रही है, इतने टाइप के फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, तो हम अपनी डिटेल क्यों डाल रहे हैं? यस यस सर, वही तो सर, डिटेल, वो नहीं हाँ करना आगे डिटेल हम जाएंगे। क्यों डाल रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो वो चीजें हैं चल रही। चलो, मैं कल थोड़ा IoT पे डिस्कशंस कर रहा था, मैं IoT का आज स्टार्ट करता हूँ। IoT में थोड़ी सी एक चीज थी, वो डिस्कस करके फिर मैं प्रॉपर IoT में आते हैं। तो ब्लॉक 3 खोल रहे हैं ना? ये मेरे पास, हाँ IoT का यूनिट कौन सा था, बट मैं नोट्स थी, मैं उसी पे ही, इवन आपका ही ये सारी चीजें हैं। एक मिनट थोड़ा सा स्लो होगा, थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। यूनिट 8 एंड यूनिट 9 आई थिंक। हाँ, शायद। 8 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और 9 में IoT नेटवर्किंग। हाँ, नेटवर्क से रिलेटेड है। सर वो आपको वो ये सब शेयर भी करना है सर, जो आप पढ़ा अरे रहे थे? मैं भूल जा रहा हूँ, मैं इस वीक कर दूंगा, मैं सारी चीजें ठीक है जो मटेरियल है मैं आपके उसमें ग्रुप पे सब चीज में शेयर कर दूंगा, मैं भूल जा रहा था। वो सर का सिस्टम स्लो हो रखा है। हाँ, मैं एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ अब चल रहा है, दिख रही है स्क्रीन? यस सर, दिख रही है सर। हाँ ठीक। सो बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स हम आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, होता क्या है इंटरनेट ऑफ थिंग्स में, कि हम, और ये जो भी इस IoT डिवाइसेस होती इंटरनेट के साथ साथ में उसके सेंसर पे भी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सेंसर पे कैसे सेंस करेगा, कहाँ पे हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर में भी हम IoTs यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशंस में भी चल रहा है आजकल, होम सिटी भी चल रही है, और होम स्मार्ट्स में सब कुछ बेसिकली जो भी हमने थिंग्स यूज़ करनी है उसको हम स्मार्ट डिवाइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एक बेसिक आपका आया था, क्या कहते हैं, एलेक्सा। हम एलेक्सा से बोलते हैं, वो सारी चीज़ें आपके स्क्रीन पे या जो भी जैसे टीवी से कनेक्टेड है समथिंग, जो भी चीज़ें हैं या जो भी वो आपका यूज़ करके दिखा रहा था। फिर धीरे धीरे आपका स्मार्ट वॉच भी आया, जो आपका प्रॉपर डेटा मेंटेन कर रहा है। और आजकल में जो भी चीज़ें क्लाउड पे स्टोर हो रही हैं, जो हम सिक्योर करते हैं, वो सबको पता वो डेटा, क्योंकि डेटा ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या सपोज किसी भी कंपनी की नज़र में हम लोग क्या है, सिर्फ डेटा ही है।
कि ये डेटा ले लो, ये डेटा ले लो, और आजकल सब कुछ डेटा पे ही काम कर रहे हैं। रीजन, छोटा सा एग्जांपल है, काफी ऐसे कॉल सेंटर हैं जो आपको सिर्फ कॉल करते हैं। कॉल क्यों कर रहे हैं? वो कहीं ना कहीं से हमारा डेटा लेके आ रहे हैं। इवन कहीं से भी ले लेते हैं, थर्ड पार्टी आजकल सब कुछ चल ही रहा है। फोन नंबर ले लिया, फोन नंबर के साथ साथ में वो सारी डिटेल्स है, मेरा आधार नंबर हर जगह उनके पास पहुंच जाता है, या तो बैंक से जा रहा है या तो ऑनलाइन हमने कुछ ऐसी चीजें करी हैं उसके थ्रू है। तो ये सपोज अब आजकल आ गया है इनक्रिप्टेड वे में, जैसे कि अगर हम लोग निकालते भी हैं अपना ऑनलाइन आधार, तो लास्ट की 3 या 4 डिजिट ही शो होगी, स्टार्टिंग की डिजिट नहीं शो होगी। हम लोग सपोज होटल पे जा रहे हैं, होटल बुकिंग करते हैं, समथिंग जो भी चीजें हैं, अपना आधार कार्ड दे दिया, पूरा नंबर उसमें लिखा, उसको भी मिसयूज हो सकता है। सो ऑप्शंस दे दिया है कि हम स्टार्टिंग की डिजिट को हाइड करके, वो जो अगर ऑनलाइन निकालते हैं वहां पे भी हम सब चीजें कर सकते हैं, क्योंकि डेटा ही सबसे बड़ी बात है, वही डेटा इधर उधर घूमता है। छोटा सा एग्जांपल है, आपके पास काफी सारे फोन्स आते हैं, समथिंग जो भी चीजें हैं वो कॉल करते हैं, या फिर हम लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, या ही आपका व्हाट्सएप हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, सबको पता है। बट कंपनी फ्री में हमें इतनी अच्छी चीजें दे रही हैं, तो क्या कुछ ना कुछ तो हमसे लेंगे भी ना। तो वो क्या करते हैं, वो सारा का सारा डेटा, कोई थर्ड पार्टी होती है वो डेटा सेल कर देते हैं, उसी से ही कमा रहे हैं। या तो एड वगैरह, एड कौन कितना देखता है, तो उससे सब कुछ डेटा हमारा सेल हो जाता है। कहते हैं ना कि उनकी चैट, काफी सारा इश्यूज हो गया था कि व्हाट्सएप में जो चैट है वो लीक हो जा रही, कोई दूसरा पढ़ सकता है। भाई ये सारा डेटा उनके सर्वर पे स्टोर हो रहा है, उनके सर्वर पे स्टोर है। सपोज मैंने आज फेसबुक पे कुछ भी चैटिंग करी, अपने वॉल पे मैंने कुछ भी लिखा, समथिंग जो भी है, कोई थर्ड पार्टी बोलेगा कि मुझे साउथ दिल्ली के जितने भी यूजर्स हैं, या सपोज मुंबई का, ईस्ट मुंबई, वेस्ट मुंबई, ये सब कुछ जहाँ पे भी एक पर्टिकुलर जोनल के जितने भी यूजर्स हैं, उन यूजर्स का करीबन 20 से 30 हजार लोगों का मुझे आज का जो वॉल पे लिखा या चैटिंग करी है उनका मुझे डेटा चाहिए। वो डेटा पर लाइन पे बिकता है, पर वर्ड पे बिक रहा है, उन्होंने दे दिया। अब मेरी कंपनी है, इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है सपोज, अब उस डेटा को मुझे माइन करना है उनके सर्वर पे, तो आ गया, सर्वर से मैंने ले लिया है, अब मैंने अपनी टीम को लगा दिया, उस डेटा को मुझे माइनिंग करनी है। जो मेरा पूरा डेटा आया है वो अनऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर में आया है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म पे आया है। अब उस डेटा को मैंने माइनिंग जब करना स्टार्ट किया है, मुझे कीवर्ड लगाने हैं, बर्थडे, मैरिज, रिसेप्शन, सपोज इस टाइप के कीवर्ड्स लगाएंगे। अब मैंने ले लिया 20, सपोज 20,000 लाइन का डेटा। अब 20,000 डेटा लाइन के डेटा को मैं चाहे बिग डेटा हडूप के थ्रू माइन करूँ, समथिंग जैसे भी करूँ, कीवर्ड लगा के मुझे आ गया है कि हाँ रिसेप्शंस कुछ चीजें मिल गई। फिर उन पे कॉलिंग करनी शुरू हो गई, क्योंकि उनका नंबर भी है कि सर आपका रिसेप्शन है या बर्थडे इस तारीख को होगा, आप बर्थडे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, चाहे मेरी ऑनलाइन कोई केक की दुकान है, समथिंग जो भी है, पिच करेंगे। हो सकता है 5,000 यूजर्स में कोई 10 तो आएगा कि हाँ 10 या 1500 तो मिल जाएंगे कि हाँ ठीक है मैं आपसे ऑनलाइन ये सारी चीजें काम करवाता हूँ, तो मेरा काम हो गया। सेम चाहे क्रेडिट कार्ड वाला हो, तो यही आजकल सब कुछ डेटा है, जो सब डेटा क्लाउड पे स्टोर है, रिस्ट्रिक्शंस है, सारी चीजें हैं, कोई हैक ना कर पाए। अगर स्मार्ट होम अगर हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ ये IoT, तो इसमें इंटरनेट है, सारा डेटा इंटरनेट के थ्रू ही सर्वर पे जा रहा है। मीन्स सिंपल सी बात है, मेरा अपना घर है जो मैंने स्मार्ट घर बना दिया है, तो जो भी थिंग्स होंगी, स्मार्ट थिंग्स होंगी, वो वॉच कर रही है कि ये बंदा इतने बजे सो के उठता है, इतने बजे किचन में जाता है, और ये चीजें ये ड्रिंक्स ले रहा है, क्योंकि मैंने मॉनिटरिंग सारी चीजें लगा दी। आज मैंने ये खाया तो इतनी कैलोरी बर्न हुई, मैंने ये खा लिया तो इतनी कैलोरी बर्न हुई, क्योंकि हम सब चीज हम अपने दिमाग में ना रख के सब चीज स्टोर कर रहे हैं। कल के दिन मुझे देखना है कितना फैट लॉस हुआ, क्या सारी चीजें, इतने बजे मैं उठा, मेरे पीछे सारा, और एक मशीन भी लगी जो मुझे मॉनिटर्स कर रहा है। तो पहले क्या होता था, जासूस लगे होते थे, वो आपको देखते थे बंदा इतने बजे घर के बाहर निकला, ये आया, घर के अंदर क्या है पता नहीं, और हमने खुद जासूसी के लिए घर पे वो सारे इक्विपमेंट लगा दिए। क्यों? हमें स्मार्ट बनना है, मुझे बस कल मुझे देखना, मुझे क्या करना है। तो हैकर्स भी इस डेटा को चोरी कर सकते हैं।
बट ये पर सेकेंड का डेटा भी कहाँ पे जा रहा है, क्लाउड पे ही डेटा हमारा स्टोर होगा, पर सेकेंड का डेटा जाता है। फिर बाद में आपकी एज कंप्यूटिंग आती है, सारे के सारे, इससे भी कंप्यूटिंग दूसरी स्टार्ट होगी कि वहां पर सेकेंड का नहीं, कि पर घंटे में जो वैलिड डेटा होगा वो फिर मैं क्लाउड पे स्टोर करूंगा। तो ये सारी चीजें हमें काम यूज करनी है। तो IoT का एक बेनिफिट भी है कि मुझे पता है कि मैंने ये चीजें इस दिन करी थी, तो मेरे लिए काम भी इजी पड़ सकता है। अब एक और भी चीजें होती है, मैंने अपने घर को अगर स्मार्ट इक्विपमेंट से अगर हमने बना रखा है, स्मार्ट इक्विपमेंट सब लगा रखे, मैं कहीं पे भी रहूंगा तो 24/7 आवर्स में अपने घर को वॉच कर सकता हूँ। इवन कुछ भी होगा तो सेंसर के थ्रू मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा, मुझे अलर्ट मैसेज आएगा आपके घर में ये बंदा कोई मॉनिटर घूम रहा है। तो मेरे लिए बेनिफिट है, बट जहाँ पे उस चीज का एडवांटेजेस भी होते हैं, उसका डिसएडवांटेजेस होते हैं। तो हमें डिसएडवांटेजेस पे न जाके हम उसके एडवांटेजेस को भी देखते हैं। सपोज IoT का एक बेटर एग्जांपल एक और भी हो सकता है, जो सेंसर मूवमेंट के साथ काम कर रहा होता है, कि मिलिट्री सर्विसेज में, डिफेंस में भी IoT का बहुत अच्छा एडवांटेजेस चल रहे हैं। रीजन, मैंने बड़े बड़े इक्विपमेंट लगा दिए हैं, बड़े बड़े कैमराज लगा दिए हैं, चाहे वो 5 किलोमीटर की डेप्थ पे वो उस क्या कहते हैं जो भी मूवमेंट होता है वो कैप्चर करता, मैंने लगा के रख दिए। अब वहां पे कुछ भी 5 किलोमीटर की रेंज पे डेप्थ में अगर मूवमेंट हो रही है, वो कैप्चर करना स्टार्ट कर देगा, रिकॉर्ड करना। तो हमारे लिए इजी, जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे वो सारी चीजें वहां पे आ रहा, अचानक से कौन से मूवमेंट्स होते हैं। तो हाई डेप्थ वाले कैमराज हैं, सारा AI सिस्टम के साथ में लगे हुए, तो हर चीज का में बेनिफिट है। तो चाहे मिलिट्री में हो, चाहे आपका हेल्थ केयर में हो, या आपका एजुकेशन सिस्टम में हो, या आपका स्मार्ट जो भी डेली लाइफ में, तो हमें IoT के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो नाउ स्टार्ट करते हैं कि IoT होता क्या है। सो थोड़ा सा स्लो है, हाँ, इंट्रोडक्शन वाला दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस दिख रहा है। ठीक ठीक है। So basically internet of thing is a massive network of a physical device embedded with sensor, software, electronics and networks, which allow the device to exchange or collect data and perform certain action. Simply put, IoT is made up of two words. किससे मिलके बना? एक होता है इंटरनेट और दूसरा होता है थिंग्स। इंटरनेट सभी को पता है कि इंटरनेट में थ्रू विच दिस डिवाइस आर कनेक्टेड, एंड थिंग्स मींस फिजिकल डिवाइस, अप्लायंसेस और गैजेट्स, वो हमारे थिंग्स होते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेसिकली टू वर्ड से मिलके बना होता है, एक होता है थिंग्स, एक होता है इंटरनेट। अब इन सब चीजों के चलाने के, इंटरनेट तो है ही, थिंग्स को चलाने के लिए हमें उस सेंसर भी चाहिए। अब वो साथ के साथ डेटा जा रहा तो हमें सॉफ्टवेयर का भी यूज करना है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, सारी चीजें, ये उसको मिला के वो नेटवर्क से कनेक्ट करने के बाद में हमारा प्रॉपर एक IoT डिवाइस हमारी बन जाती है। नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ ए IoT कहाँ पे है? तो सबसे पहले है डायनेमिक एंड सेल्फ एडेप्टिंग। पहला characteristics of a IoT is a dynamic and self-adapting. Means the IoT device and system may have the capability to dynamically adapt with the changing context and take action based on their operating conditions, user context to or sensed environments. For example, the surveillance system is adapting itself based on context and changing conditions. Surveillance system पे। और नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ए सेल्फ कॉन्फ़िगरिंग। क्या क्या चीजें सेल्फ आपके कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है allowing a large number of devices to work together to provide certain functionalities. That means self configuring. तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज है इंटरऑपरेबल कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स। कहाँ कहाँ ये सारी चीजें यूज होंगी वो नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाएगा। So support a number of interoperable communications protocol and can communicate with other device and also with infrastructure. Next characteristics is a unique identity. Means
आईपी एड्रेस यहाँ पे, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्टेड है तो उसका यूनिक आईडी जरूर होगी। So each IoT device has a unique identity and unique identifier, means just like a IP address. Next characteristics is a integrated into information network, so that allow them to communicate and exchange data with other devices and systems. Integrated information networks. इसमें क्या है, दैट अलाउ देम टू कम्युनिकेट एंड एक्सचेंज डेटा विथ अदर डिवाइस एंड सिस्टम। सो दीज आर ए कैरेक्टरिस्टिक। नाउ कैटेगरी कहाँ पे यूज हो रही है आईओटी की कैटेगरी? कंज्यूमर आईओटीज, जिसे हम बोलते हैं CIoT, कंज्यूमर आईओटीज, जस्ट लाइक वाईफाई, ब्लूटूथ, ये सारी चीजें हैं। So consumer IoT refers to use of IoT for consumer applications and devices. Common CIoT products include smartphones, wearables, smart assistants, home appliances. Means CIoT solution leverages Wi-Fi, Bluetooth and Zigbee to facilitate connectivity. So these technology offer smart edge communications suitable for developments in the smaller and such as a home and offices. आजकल हर घर में इस टाइप की स्मार्ट डिवाइसेस लगी हुई हैं। मींस स्मार्ट वॉच है, इसका फोन आ रहा है, या स्मार्टफोन लगा हुआ है। स्मार्टफोन में जैसे आपका जो आईफोन है उसमें हम नहीं बोल देते हैं सिरी कॉल द दिस नंबर है समथिंग जो भी है, या एलेक्सा से बोल देते हैं, या हमने क्लैप कर दिया 2 बार में तो क्लैपिंग के सेंस कर लेगा, तो कुछ और जी डिवाइसेस चलती हैं। या नॉर्मल हम घर पे जा रहे हैं जहाँ पे लाइट नहीं है, जिस एरिया पे हम थोड़ा सा निकल रहे हैं वहाँ पे लाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। स्टेयर्स पे, सारी स्टेयर्स पे अंधेरा पड़ा हुआ है, बट जिस स्टेयर्स पे हम अपने पैर रखते हैं वहाँ पे नीचे से सेंसर के थ्रू लाइट अपना आना स्टार्ट हो जाता है। तो इस सब के एडवांटेजेस भी हैं। इवन आप घर में बैठे हैं तो आप अपना टीवी हो गया, AC हो गया, फ्रिज सेंसर डिवाइस के थ्रू खुद ऑन ऑफ कर सकते हैं, सारी चीजें देख सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक ए कंज्यूमर IoT के उसमें आ जाता है। आपने कोई नया एयर कंडीशंस खरीदा है, देन उसको अगर हमने वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है तो वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं, या कुछ आपने बोला है, सेंस किया कि हाँ इसका इतना टेम्परेचर रखना है, ये सारी चीजें करनी है, तो वो भी चीजें आपके स्मार्ट डिवाइसेस में आ गई हैं कि हमें उठना ना पड़े और एक कमांड के थ्रू सारा का सारा काम हो जाए। आने वाले इस टाइम में फिर आदमी घर पे जो अकेला, जैसे आने वाले टाइम में हर कोई आजकल कहीं ना कहीं कोई अगर अकेला रह रहा है तो उस टाइप के रोबोटिक्स भी आने लगे हैं, जो आपके लिए प्रॉपर खाना पीना, जो आपको क्या चाहिए आपका माइंड पढ़ के आप बोलोगे, उससे पहले आपका माइंड रीड करके वो बेसिकली आपके लिए खाना बना देगा, सारे काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, आप इतने समय उठ रहे हो तो होता ना कि मैं सो के उठा हूँ यार, बस उठते ही मुझे बोलना ना पड़े और मुझे बैटरी मिल जाए, या मैं नहा धो के आ रहा हूँ, आने पहले मैं कुछ बोलूँ ना, मेरे लिए ये खाना बन जाए। आप होता है कभी कभी। तो इस टाइप के जो रोबोट्स अभी जब आने वाले हैं तो आपका माइंड खुद ही पढ़ लेंगे कि आप क्या सोच रहे हो। नहाने जाना है, नहाने जाने से पहले मैं सोच रहा हूँ यार मैं जाऊं और नहा के जब लौटू ना मुझे गर्मा गर्म कॉफी मिल जाए, कॉफी के साथ ये चीजें मिल जाए। माइंड में थॉट चल रहा है, बट उस चीज को वो रीड करेगा, ऑटोमेटिकली डेटा कहीं ना कहीं ट्रांसफर होगा, क्योंकि हर कोई चिप बेस्ड चलने वाला है। हर किसी की अब क्या कहते हैं, कोई ना कोई चिप जरूर लगाने वाला है, क्योंकि मॉनिटर हो रहा है। तो वो क्या सोच रहा है वो आपको डेटा तुरंत का तुरंत डेटा ट्रांसफर होगा। आप लौट के आओगे, आप अपने नहा के आके आओ, जैसे बैठोगे पूजा करके, देन क्या कहते हैं आपको वो चीजें मिल जाएंगी। तो ये भी स्टार्ट होने वाला है कुछ समय बाद, अभी टाइम लग रहा है बट एक्सपेरिमेंट सारे के सारे चल रहे हैं। तो हर चीज मीन्स आपका सारा डेटा सब कुछ ट्रांसफरेबल हो जाएगा, सारी की सारी चीजें। तो ठीक है, एडवांटेजेस है जो अकेला रह रहा है, बट वो फिर डेटा का कैसे क्या यूज करेगा, कोई हैक करेगा, आप क्या सोचते हो, तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होनी है। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी इज इंडस्ट्रियल IoTs। इंडस्ट्री में कहाँ IoT का हम यूज कर सकते हैं, और बेटर भी है। अगर स्मार्ट डिवाइसेस लगी हुई हैं तो हर चीज का बेनिफिटेड है, यानी कि हर चीज का ऑटोमेशन लगेगा, हर जगह हम यूज कर सकते हैं।
So industrial IoT is the most dynamic wing of the IoT industries. Its focus is on augmenting exciting industrial system, making them both more productive and more efficient. The industrial IoT's deployments are typically found on large-scale factories and manufacturing plants and are often associated with the industry like healthcare, agriculture, automotive, and logistics. So the industrial internet is perhaps the most well-known example of IoTs. आजकल हेल्थ केयर में तो खैर चल ही रहा है, एग्रीकल्चर में भी सारी चीजें आनी स्टार्ट हो ही रही है। नेक्स्ट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर आईओटी। इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ हम यूज कर रहे हैं, हर जगह। So is concerned with the development of smart infrastructures that incorporate IoT's technology, the boost efficiency, cost saving maintenance. So this includes the ability to monitor and control operations of urban and rural infrastructures such as a bridge, railway tracks, and on and offshore wind frames. Technically speaking, infrastructure IoT is a subset of IoTs. However, due its the significance, it's often treated as its own separate things. अच्छा, ब्रिज की बात कर रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्रिज जो आई थिंक शायद कन्याकुमारी के आसपास बना था, तो उसका एक बेनिफिट है, अगर जो कुछ वैसे क्या कहते हैं जहाज जा रहे हैं पानी वाले, तो जाते ही तो ऑटोमेटिकली ब्रिज जो है आपका दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जैसे वो ब्रिज निकलेगा देन ऑटोमेटिकली वो रेलवे, बेसिकली वो रेलवे ट्रैक है, तो ऑटोमेटिकली पाम्बन ब्रिज सर। हाँ, मैं नाम भूल गया था। पाम्बन ब्रिज इज रामेश्वरम, या सॉरी, वही खुलने वाला ब्रिज बना है सर। हाँ, वही बना हुआ है। तो बेटर एग्जांपल है ये इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्योंकि सीधी सी बात है, कल के दिन कुछ प्रॉब्लम्स आती, सारी चीज उसको ऊपर मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, फिर से उसको जुड़ गया कनेक्टिविटीज वाइज में। और जैसे रेलवे ट्रैक्स वगैरह में IoTs लग रहा है, देखो चल रहा है। अभी थोड़ा सा इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, मैं रेलवेज की बात करता हूँ। हर साल विंटर्स में फॉग स्टार्ट हो जाता है, तो उसके चक्कर में कितनी सारी ट्रेन काफी लेट हो जाती है। तो इस फॉग का कोई इलाज नहीं है, हमारी ट्रेन टाइम से नहीं आ रही है, तो ऐसी डिवाइस लग जाए कि रेलवे ट्रैक में या ट्रेन में कि आने वाले आगे से 1 किलोमीटर तक का जो भी सेंसर होना स्टार्ट हो जाए। ये सारी चीजें क्लियर हैं। बट एक और भी रीजन है, रेलवे ट्रैक के आसपास में कभी जहाँ रूरल एरिया से निकलता रेलवे ट्रैक है, तो वहां पे भी नहीं दिखाई पड़ता है, और ट्रैक के आसपास जो है काफी सारे क्या कहते हैं लोग रहते भी हैं, तो उन्हें भी नहीं पता चलेगा कि ट्रेन आ रही कि जा रही है, तो वहां पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक एक भी रीजन हो सकता है जो प्रॉब्लम्स होती है, बट धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, काफी जगह हो भी रहा है। तो ये सारी जगह जो इंफ्रास्ट्रक्चर में हम IoT डिवाइस हम यूज कर सकते हैं, चाहे आपका कहाँ पे है, कैसे क्या है, वो सारी चीजें दिख भी रहा है। नेक्स्ट इज इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स। IoT कहाँ पे है, मिलिट्री सर्विसेज वगैरह में भी यूज कर रहे हैं। सो इंटरनेट ऑफ मिलिट्री थिंग्स ऑफन रेफर्ड एज द battlefield of IoTs. The Internet of Battlefield Things, or simply IOBT or IOMT, is what is the sound like. Use of IoT in military settings is a battlefield situations. ये आपका क्या कहते हैं, जो भी आप क्या कहते हैं इसको, मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, क्या था, मैं एकदम से भूल रहा हूँ। मिलिट्री सर्विसेज में हम कहाँ यूज कर रहे हैं, सब कुछ सेंस हो जाता है। ड्रोन, रडार सर, रडार। हाँ, ये सारी चीजें, सॉरी ड्रोन है, रडार है सर, सारी चीजें भाई। रडार भाई, अब आजकल पहले क्या था ना कि कोई अगर उसके रडार की रेंज पे आ रहा है, तो अब आजकल क्या चल रहा है कि हम वो सेंस भी ना करें, हम अपना काम करके निकाल लें, या ड्रोन सिस्टम के साथ में निकालते कहाँ पे एरिया पे जा रहा है, सारी चीजें हम निकाल भी रहे हैं।
जो कैमरा की बात कर रहे थे, AI बेस्ड कैमरा, AI डिटेक्टर कैमरा आ रहा है, वो स्मार्ट, जैसे कि एक मेरे ही किसी एक नोन ने ही बताया था कि ऐसे ऐसे इक्विपमेंट आ रहे हैं जो बॉर्डर में जो कैमरा लग रहा है, जो डेप्थ में, जो मतलब लॉन्ग रेंज में 5-5-6 किलोमीटर की डेप्थ में वो कैप्चर करना स्टार्ट कर रहा है, कहाँ पे क्या मूवमेंट हो रहा है, सब कुछ सर्विलांस सिस्टम के साथ में सब कुछ चेक कर रहा है, कौन कितनी रेंज पे आने वाला है, सब कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच रही है। सपोज आर्टिलरी सर, मिसाइल को इंटीग्रेट कर दिया गया है रडार से, और हाँ, उससे जो है ऑटोमेटिक अगर कोई डिटेक्शन होता है तो मिसाइल एक्टिवेट होता है सर। एक्टिवेट हो जाएगा सारी चीजें। तो देखो कितने बेनिफिट्स एंटी हो ड्रोन रहे हैं। मिसाइल भी आ गया वो। हाँ, कितने सारे पहले प्रॉब्लम्स होती थी, अब हर जगह की, हाँ ठीक है, मैं किसी का वेट नहीं कर रहा हूँ, अगर ऐसा अटैक होने आ रहा है तो ऑटोमेटिकली उस चीज को सेंस करे, ऑब्जर्व करे, एंड वो कमांड उसको मिली हुई है, देन एंड देयर डिसीजन ले ले, खत्म काम। पहले ये चीज, ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, कुछ पता नहीं चल रहा था, पहले इंटेलिजेंस आती थी, बताती थी, अब हर चीज आ रहा है। सपोज एक बंदा, होता ही है ना कि डिफेंस या कहीं पे भी है, मैं उस गली से जा रहा हूं, मैं अननोन हूं, एक बार गया ठीक है, कुछ नहीं बोला, दूसरी बार गया कुछ नहीं, भाई इस गली में जब आप कोई रहता नहीं तो 3 से 4 बार क्यों जा रहे हो, तुरंत का तुरंत एक्शन हुआ, खत्म का। नॉर्मल एक ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि मैं इस मोहल्ले में रहता हूं, ये बंदा 1 बार 2 बार 3 बार क्यों आ रहा है, 25 सा लग रहा है, तो सेम इस टाइप की जो सेंसर लगे होते हैं कि भाई एक बार मूवमेंट हुआ, ये अनऑथराइज मुझे लगा, डिटेक्ट कर लिया है कि ये बंदा तो कभी भी आया ही नहीं इस रेंज पे, सपोज मैं कॉमन उस रेंज में रहता हूँ, आना जाना रहा, ठीक है, सबको सेंस कर लिया, ये नया मूवमेंट कौन हुआ, नया उसको सेंस लगा हुआ, सेंसर ने उसको डिटेक्ट किया है, फिर दोबारा आया, उसे लगा उसकी जो एक्टिविटीज है वो अच्छी नहीं है, या तो उसे एक वार्निंग देगा, नहीं तो फिर तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगा, उस बंदे को उठा के लेके आएगा। तो काफी सारी स्ट्रेटेजीज भी बनाई जा रही है, इसके इक्विपमेंट्स वगैरह भी सारी चीजें आ रही है, कैसे प्लान, सब कुछ आपका, और आई थिंक होना भी चाहिए मिलिट्री सर्विसेज में, डिफेंस में इस टाइप की क्या कहते हैं डेवलपमेंट होने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वो है, आजकल देखिए नाइट विजन आ रहे हैं, सारे कैमराज आ रहे हैं, नाइट विजन आ रहे हैं, सपोज जो निकल रहे हैं, जो आपका गूगल्स वगैरह जो लग रहे हैं, वो नाइट विजन पे काम कर रहे हैं कि हमें अंधेरा है फिर भी मैं उस चीज को देख पा रहा हूँ, तो वो है। देन IoT इनेबल्स आवर कनेक्टिविटी लेयर्स, कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हैं भाई। जो भी डिवाइसेस होती हैं वो इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे। अब इंटरनेट है तो कहीं ना कहीं वो आपके OSI लेयर्स पे भी काम करना स्टार्ट कर सकता है, सिंपल सी बात है। चाहे आपका नेटवर्क लेयर हो या कोई भी लेयर्स हो, उस पे हमारा काम करना स्टार्ट कर सकता है। कैसे? तो सिस्टम इंस्टॉलर्स, रिपेयर्स, क्राफ्ट्समैन, electricians, plumbers, architects who connect device and system to the internet for personal use and for commercial and other business uses. आपको पता है USA में सब कुछ नेटवर्क के साथ में कनेक्टेड है, इवन आपका इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, ट्रैफिक का तो है ही है, वाटर सप्लाई, सब कुछ है, वहाँ मैनुअल है ही नहीं, सब कुछ नेटवर्क है के साथ में। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम कोई क्रिएट करना चाहे तो उसके नेटवर्क के में ही उसको मात दे सकता है बंदा, हर चीज। इंडिया में अभी तो काफी जगह मैनुअल पे है कि एक सपोज अगर पानी सप्लाई करना है तो जब पानी बटन स्विच ऑन करेगा तभी चलेगा, ठीक है। सर, हाँ सर ये जो अभी नया स्टार्ट होने वाला है, इंस्टेड ऑफ दैट फास्ट टैग, वो भी IoT कंसिडर होएगा क्या, कि वो आपका कैलकुलेट कर देगा आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ और फिर उसके हिसाब से टैरिफ लेगा, टैक्स लेगा? देखो फास्ट टैग जो है बेसिकली, तो सर फास्टैग तो अब बंद होने वाला है ना, उसकी जगह ये चीज स्टार्ट होएगी वो कि भी GNSS है, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम आ यस रहा है, यस यस जिसमें वो GPS गाड़ी पे कैलकुलेट कर लेगा वो वो कितना GPS से डिस्टेंस कनेक्टेड रहेगा, तो वो ऑटो कैलकुलेट होता रहेगा। हाँ, इट कैन आल्सो बी सेड IoT का IoT का। हाँ, ये भाई इंफ्रास्ट्रक्चर IoT है, IoT। अब देखो एक चीज है, वहां पे चाहे फास्टैग हो, जो आपका जो नया IoT बेस चल रहा है, गवर्नमेंट के पास में सब डेटा हो जाएगा, देखा जाए तो
आपने मूवमेंट किया या आपको यहाँ से यहाँ तक गया, उनके पास सारा नेविगेशन सिस्टम पड़ा हुआ है, आपकी पे ट्रैकिंग भी हो रही है, आप अपने व्हीकल्स को कहाँ से कहाँ लेके गए, कहाँ पे ले गए, तो जो डेटा कहते हैं ना डेटा, वो डेटा गवर्नमेंट के पास रहेगा। ये आपका व्हीकल्स यहाँ से, भाई फास्टैग में पहले क्या था, नॉर्मल आप गए, देन टोल ने उस चीज को ऑब्जर्व किया, आपका टोल टैक्स काटा, अब यहाँ से टोल से निकल के सारा रिकॉर्ड है, साथ के साथ में अब पूरा नेविगेशन, मतलब आपका एक ट्रैकिंग सिस्टम और भी चालू होने स्टार्ट हो जाएगी धीरे धीरे। और ज्यादा बड़ी बात नहीं, हर कार में कोई ना कोई एक जीपीएस सिस्टम भी लगा के दे देंगे, जो गवर्नमेंट के पास डेटा रहेगा। गवर्नमेंट अब हर चीज को मॉनिटर करना स्टार्ट करेगी। सर इतना डाटा रहना गवर्नमेंट के पास क्या बिल्कुल ठीक है या कम ठीक है? अब देखिए, अब मैं क्या ही बोलूं इस जगह। अब सर प्रॉस भी है, कॉन्स भी है सर, कुछ पॉजिटिव। corruption will be reduced because of it, right? देखो बेटा, आप करें करप्शन रिड्यूस होगा, बट अगर जब डेटा का काम आएगा तो करप्शन रिड्यूस की जगह बढ़ भी सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब पता नहीं क्या है सर, पर जब एग्जैक्ट डेटा जा रहा है, मतलब हमने सिर्फ इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल किया है, सिर्फ उतना ही पेमेंट करे, तो कहीं ना कहीं करप्शन रिड्यूस ही हो रहा है ना सर। नहीं, और हर किसी को पे करना पड़ रहा है। पूनम वहाँ जो स्पाई कर रही है ना गवर्नमेंट आम लोगों का, इतना क्या गवर्नमेंट को इतनी ज्यादा स्पाई करना चाहिए, वो चीज है ना। और गवर्नमेंट के पास इतना टाइम है। अब सपोज आप और हम सभी लोग बैठे हैं, अब इसी टीम में, हम लोगों की टीम में को उस जगह जाके बैठ गया गवर्नमेंट जॉब पे, अच्छा ये एक्स जो बंदा है इसने मेरे से ऐसा ऐसा बोला था, ठीक कोई बात नहीं, मैंने अपने क्या कहते हैं अपने पावर से उस बंदे के जो भी जो डेटा पड़ा है, मैं डेटा को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर सकता हूँ, वहां पे 1 या 2% बढ़ेगा। देखो वही चीज है ना कि प्रॉन्स भी है और प्रॉन्स भी है, डिबेटेबल है सर, इट इज डिबेटेबल। आप कहीं पे फायदा है, कहीं पे नुकसान है। और मैं अभी नुकसान पे ना जाके फायदे की बात करना स्टार्ट। हाँ जी सर, पॉजिटिव सोचना चाहिए। पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखो वो 1-2% आपका नुकसान होगा, समथिंग, जो भी इतने बड़े लेवल पे तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं अगर मॉनिटर्स कर रहे हैं तो ठीक है, अपना कुछ होगा, अपना सारे सिस्टम्स है, सब कुछ है। या सपोज मैं अगर अभी मैं बात करता हूँ कि आधार कार्ड आ गया, आधार कार्ड हर जगह मैंडेटरी कर दी, हाँ आधार कार्ड में कोई दूसरी कंपनी या जो भी है वो मिसयूज कर रहे हैं, बट आधार से एक फायदा है कि डिटेक्शन इजीली हो जा रहा है कि एक बंदे के नाम इतना अकाउंट है, उसमें ऐसा ऐसा आया, सारी चीजें हैं और कहाँ पे क्या चीजें हैं, तो मॉनिटरिंग अगर इजी है तो मतलब जैसे कहते हैं ना कि क्रिमिनल, जैसे अगर सेलफोन अगर आ गया है तो सेलफोन की लोकेशंस, उसकी क्या कहते हैं कॉल डिटेल हो गया, सारे IM, उसमें अगर सिम भी चेंज किया तो IMEI नंबर हो गया, उसके थ्रू क्रिमिनल्स को पकड़ना आसान भी हो गया, जितनी भी टेक्नोलॉजी आ गई है तो पकड़ना आसान हो गया, तो वहां पे भी सब चीज सही है और होना भी चाहिए। धीरे डेटा सबके पास है और होता है ना कि ये मूवमेंट इतने दिन से, अगर सपोज मैंने गाड़ी खरीदी है 10-15 दिन चल रहा है, फिर अचानक से 5 साल गाड़ी बिल्कुल चली नहीं है, उनके पास भी चीज आकर का रीजन क्या है, तो मॉनिटर्स भी हो सकता है गाड़ी यहाँ से यहाँ अगर गई है और गाड़ी जानने के बाद में इस एरिया के बाद कहाँ चली गई है, कितने लोग थे, तो फिर ढूंढना भी आसान हो सकता है। कोई ऐसा कुछ केसेस अगर आते हैं तो सिंपल सी बात होती है। तो अभी हम पॉजिटिव वे पे जाते हैं, नेगेटिव 1-2% की बात चलती है। सर मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज हो, जैसे कि रूल्स एंड रेगुलेशन को अगर बाईपास कर रहे हैं ना, दैट इज द करप्शन। हाँ बिल्कुल। और एक चीज है कि IoTs है, तो जहाँ पे कोई भी डिवाइस पे इंटरनेट का कम्युनिकेशन आता है, दैट इज कॉल्ड IoTs, राइट सर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बिल्कुल। हाँ, कोई भी डिवाइस हो ऐसे, कोई भी डिवाइस। हाँ देखो मैं भी क्या कहने वाला था, सपोज अगर मैं मॉनिटरिंग की बात करता हूँ, मॉनिटरिंग की बात कर रहा हूँ, एक अच्छी चीज ये भी है, आप अपने घर में अपने छोटे बच्चे को या समथिंग जो भी चीज है, आप फोन दे देते हैं, फोन दिया है, अब फोन में आपको पता, आप लोग मैच्योर हो, अच्छी चीजें भी आ रही हैं और खराब चीजें भी आ रही हैं, तो अपने बच्चे को कैसे प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि होता क्या है, हम क्या सोचते हैं, अगर हमने गलती से कोई एक वर्ड भी गलत लिख दिया तो क्या होगा, फोन उसके थ्रू AI बेस्ड हमें एक भी वर्ड को से रिलेटेड वो चीज दिखाना शुरू कर देता है। अब बच्चों को वो चीज पहले तो अच्छी लगी,
फिर एकदम से उसका एडिक्शन उसके अंदर हो जाता है। सपोज मैं नॉर्मल अभी एक बार क्या कहते हैं, नॉर्मल कोई चीज देख भी रहा था तो फेसबुक में नोटिफिकेशन आनी स्टार्ट हो गई, तो कहता है ना कि आप जैसा सोचते हो जैसा कुछ देखते हो तो वो चीज आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या होता, लोगों ने क्या किया, एज ए पेरेंट्स उसमें थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया, सॉफ्टवेयर भी डाल के थ्रू मॉनिटर करना कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या बातें कर रहा है, क्या देख रहा है। तो अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला जाए तो गलत नहीं है इस जगह, और बच्चा उस सिचुएशंस में होता, बच्चा बोलेगा नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे मॉनिटर कर रहे हैं, मेरे पे प्रेशर बना रहे हैं, बट उसमें बच्चे को ये नहीं पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है। तो हम देख रहे हैं, अगर हमें लगेगा कि नहीं बेटा ये चीज उसको समझाना पड़ता है सारी चीजें, तो मॉनिटरिंग सिस्टम एक पॉजिटिव वे में लेंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा ही रहेगा। और स्मार्टफोन में इस टाइप के रिस्ट्रिक्शंस अगर लगाते हैं बच्चों को, क्योंकि उस सिचुएशंस में नहीं पता रहता कि बच्चे क्या है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब बाकी जो भी डेटा चाहे ट्रेवलिंग से रिलेटेड हो चाहे हमारा फोन का, जहाँ क्योंकि हम जो भी बात करते हैं फोन पे, सब कुछ जो सेलुलर कंपनी होती है उनके सर्वर पे सब कुछ एक एक बात स्टोर होती है, स्टोर रहेगी, फिर धीरे धीरे करके वो डिस्ट्रॉय होता है इतने समय के बाद। क्योंकि रीजन क्या है, कभी कभी कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कॉल रिकॉर्डिंग निकलवानी पड़ती है बट ऐसे नहीं निकलता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेना पड़ता है, गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं निकाल सकती है, ऑर्डर के बाद में हाई फाई प्रोफाइल के केसेस के थ्रू निकाल सकते हैं। तो कहते हैं ना कि आजकल बच्चा हो या आदमी हो कोई भी हो, अपने बगल वाले से बात छिपा सकता है, ना गूगल से छिपा सकता है, ना इन कंपनी से छिपा सकता है, कि हर डेटा मॉनिटर होता है हर चीज का, बट वो लीक नहीं होता है, क्यों, उनकी पॉलिसीज होती हैं और उस डेटा को प्रोटेक्शन या प्रोटेक्ट भी करते हैं। ऐसा हर कोई उसको हैक भी नहीं कर सकता है, रीजन वो नंबर ऑफ फायरवॉल्स का यूज करते हैं। फायरवॉल्स आप लोग पता ही होता है कि एक हिडन वॉल होता है, तो मल्टी लेयर्स में वो फायरवॉल का यूज कर सकते हैं, तो वो प्रोटेक्शंस भी प्रोवाइड करते हैं। और रही बात इस टाइप का आपका फास्ट टैग हो चाहे मिलिट्री सिस्टम्स हो या सपोज जो भी चीजें चल रही हैं, तो अगर मॉनिटर कर रहा है तो मतलब उनके पास डेटा है और वो भी बेनिफिट रहेगा। सपोज आईओटी डिवाइस में हेल्थ केयर की ही बात करता हूँ, तो हेल्थ केयर के भी बेनिफिट्स रहते हैं कि एक्स कोई है, मैं अगर घर में अकेला हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, मेरे घर में कोई बुजुर्ग है, मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाता हूँ, तो क्यों ना कुछ एआई डिटेक्टर्स या इस टाइप के सेंसर उनके बॉडी पे, या सपोज कुछ मैं घड़ी टाइप की दे दूं, वो पहन के रखा, वो उस वॉच का मॉनिटर्स कर लेंगे, शाम को मैं आऊँगा डेटा तो मैं देखूंगा उनकी पल्स कितनी चल रही थी, हार्ट बीट कितनी चल रही थी, दवा टाइम पे ली उसका क्या इफेक्ट रहा, सारी चीज़ें हैं। साथ के साथ मैंने सेटिंग कर दी कि अगर इनकेस कुछ प्रॉब्लम्स आती है, बीट अगर हार्ट बीट नब्ज नहीं ले पाते हैं तो मेरे पास तुरंत नोटिफिकेशन रहे, क्योंकि मैं सपोज वो बंदा घर पे बीमार पड़ गया, वो फोन भी नहीं कर पा रहा है, तो मुझे कैसे पता चले, कोई मिसहैपनिंग ना हो। तो फिर साथ के साथ में वो पास के जो हॉस्पिटल्स हैं, जो स्मार्टनेस का यही फायदा है स्मार्ट सिटीज का, तो उसके पास उस नियर जो भी उसका हॉस्पिटल है वो उनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी, वो क्लाउड के थ्रू उनपे पूरी उसकी क्या कहते हैं डिटेल चली जाएगी उस पेशेंट की, वहां से वो डेटा वो इजीली निकाल लेगा कि हाँ ठीक है इन्हें डायबिटिक पेशेंट है या सपोज इनमें हार्ट अटैक आ रहा है, तुरंत के तुरंत एम्बुलेंस उस घर पे जाएगी, वहां से उनको उठा के लेके जाएगी। जब तक मैं घर आऊं तो बेटर है, मैं नोटिफिकेशन आ गई मैं सीधे हॉस्पिटल पहुंच रहा हूँ, और उस पेशेंट को लेके हॉस्पिटल गया, वहां पहले हर चीज तैयार है और ट्रीटमेंट चालू हो गया। अगर ये सारी चीजें ना हो तब क्या होगा कि बंदे को फोन गया, तब तक घर आया, उसको लेके हॉस्पिटल गया, मैं 10 बात बता रहा हूँ, तब तक तो पेशेंट कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। तो इसके बेनिफिट्स हैं हर जगह, तो यहाँ पे कोई ऐसा मिसयूज भी नहीं है, उनके पास इंफॉर्मेशन जा रही है, स्मार्टनेस का बेसिकली यही सारी चीजें फायदा रहता है, तो वो है। तो ये बेसिकली हाँ सर मेरे 2 सवाल हैं। हाँ, जैसे ग्रोन अप चिल्ड्रन या टीन चिल्ड्रन होते हैं, इनकी मॉनिटरिंग करना एथिकल है या नहीं है, पहला सवाल तो ये है। देखिए देखो अब आते हैं इस चीज पे, रीजन क्या है, हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ें, अच्छे से लिखें और अच्छा आदमी बने, हर पेरेंट्स।
और पेरेंट्स कभी, आपको पता है आप भी कभी बच्चे रहे होंगे, या इफ़ यू डोंट माइंड अगर आपकी शादी हो गई होगी तो आपके बच्चे हैं, तो एज ए पेरेंट्स या आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, कभी भी वो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए गलत तो कभी नहीं करते हैं। जब हम लोग भी छोटे थे तब ये फ़ोन इतना अलाउड नहीं था, और उसमें क्या था, हम लोग बाहर खेलते थे, खेल रहे हैं, पेरेंट्स बोलते थे कि ना उधर मत जाना, वहाँ पे वो सब एरिया अच्छी नहीं है, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी मस्ती थी कि वहाँ क्या ऐसा है, तुम लोग जाते थे, कुछ बदमाशी हुई तो हम लोग पिटते भी थे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब वहाँ पे फिजिकली सारी चीजें देख रहे हैं हम लोग, कहाँ गए, क्या था, लड़ाई झगड़ा हो रही, सारी चीजें। अब आजकल इंटरनेट आ रहा है, इंटरनेट में अच्छी चीजें भी हैं, बुरी चीजें भी हैं। तो बच्चों को या फिर हम पहले से अवेयर कर दें कि बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, इसके ये साइड इफेक्ट है, ये सारी चीजें हैं, तो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। बट हम अपने बच्चों को समझा रहे हैं, क्या उसका साथ वाला उतना है कि नहीं है। अब आप भी देख रहे हैं कि छोटे से छोटा बच्चा भी है, 10 साल का है या 5 साल का, 6 साल का बच्चा है, वो अभी से क्या कहते हैं, सिगरेट पीना स्टार्ट कर रहा है, नशा लेना स्टार्ट कर दिया। तो फिर हम समझा रहे बच्चा उसके साथ अब मत खेलो, तो ये भी देखना पड़ता है कि उसका साथ कैसा, कैसे चीजें हैं। वैसे सर 15 से 20 साल का कोई बच्चा है तो अगर हम उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, क्या लीगल? हाँ, 15 साल, 14, 15 साल, 18 साल वाला बच्चे को ना उस समय ग्रोइंग ऐसा चल रहा होता है, और उसे अभी अच्छे बुरे का मतलब नहीं होता, एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जिसे ये लगता है ना कि पेरेंट्स हमेशा मुझे बांधने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा हमें समझाना पड़ेगा, हल्का सा मॉनिटर कर रहे हैं, हम वॉच कर रहे हैं, जहां लगेगा हमें समझाना, देखो समझाना तो पड़ेगा, एक बार वो अपना अच्छा बुरा समझ जाएगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। इलीगल जैसी कोई चीज है इसमें या देखो नहीं? आप सरकार की नजर पे मैं बोलता हूँ वो इलीगल है, बट अगर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं अपने बच्चे की बात करता हूँ एज अ पेरेंट्स, बच्चा भले ना माने, नई जनरेशन है आजकल, मैं एज अ पेरेंट्स, मेरी नजर में तो भाई वो इलीगल नहीं होना चाहिए। सर अब यही रोकता हूँ, सरकार की नजर में आपने कहा इलीगल, लेकिन अगर सरकार खुद मॉनिटरिंग कर रही है पेगासुस सॉफ्टवेयर के द्वारा, फिर बताइए सर आप। क्यों इलीगल होगा भाई? मिसयूज थोड़ी होता है, मिसयूज नहीं कर रहे हैं, उसका एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम है। सिक्योरिटी एक मिनट, पॉलिसी अगर सुनो, गवर्नमेंट। मेरे साथ के बच्चे हैं, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ बेटा कभी गलत मॉनिटर, अगर मैं कर रहा हूँ, प्रॉपर मॉनिटर कर रहा हूँ कि बेटा ऐसी चीज अच्छी है, अगर मैं समझाऊंगा नहीं ना, एक बार समझाना जरूरी होता है, बार बाकी तो कुछ किसी दूसरे क्राइम में ना फंस जाए। अगर मैं उन्हें समझाऊंगा ही नहीं तो बच्चा कुछ ना कुछ करता चला जाएगा। सेम अगर मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ, गवर्नमेंट अगर हमें ट्रैक कर रही है, कल के दिन कुछ होगा, कुछ चीजें होती, अगर सपोज अगर कुछ डेटा है, मेरा फोन है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं वहां से वहां लापता हो गया, तो वो मॉनिटर करना इजी, मॉनिटर उन्हें पता कि हाँ वहां गया था, वो मुझे ढूंढ के ला सकते हैं, मैं कहीं गलत काम में तो नहीं जा रहा हूँ। गलत जो काम करेगा उसके लिए प्रॉब्लम्स है, हम गलत नहीं करने वाले हैं, तो हमारे लिए कोई बेसिकली प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चे को अगर मैं मॉनिटर करने की बात कर रहा हूँ, बच्चे को मैं अगर अच्छी बुरी चीजें बताऊं कि बेटा ये चीज अच्छी है, ये खराब है, पहले तो होता है कम्युनिकेशन, बच्चों के साथ में कम्युनिकेशन करें। बच्चा अगर स्कूल से आ रहा है तो मतलब अगर मान लीजिए 15 से 20 साल के बच्चे का सरकार की नजर में ट्रैक करना वो इलीगल हो सकता है, लेकिन सरकार अगर खुद कर रही है वो काम तो शायद नहीं। देखो सुनो, उसके टर्म्स एंड कंडीशन से मैं उस वे में नहीं जा रहा हूँ भाई, द गवर्नमेंट के टर्म्स में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उनके लीगल एक्सपर्ट्स होंगे, सारी चीजें हैं, हमें जो चीज लग रही खराब है तो हमें बतानी चाहिए, हमें जो अच्छी लग रही है तो हमें उस चीज को भी देखो अब मैं बताता हूँ, आजकल हर आईडी की मिसयूज हो रहे हैं, तो अगर गवर्नमेंट ने निकाल दिया है कि एक आईडी से 5 नंबर निकलते हैं, 10 नंबर निकलते हैं, तो आपका ये आईडी जो कहाँ पे चली गई है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आनी जरूरी है। आपने इतना ट्रांजैक्शंस कर दिया है, ये ट्रांजैक्शंस कहाँ पे हुआ है वो भी बताना जरूरी है। तो अच्छी बात है, मुझ मॉनिटर उन्होंने करा है कि इतना अमाउंट कहाँ से ट्रांजैक्शंस किया है, तो वो सारी चीजें हैं, देखा अरे यहाँ पे ये चीजें गलती हुई है, तो कभी कभी क्या गलतियां भी होती हैं, और उन गलतियों से हमें सीख भी लेनी है, कोई अच्छा और कोई बुरा पे नहीं जाते हैं, और अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, वो बेसिकली हाई फाई प्रोफाइल्स वाली बातें आती हैं, अगर ना करें हर चीज को मॉनिटर्स, एक जैसे होता है ना कि एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है,
5 उंगलियां बराबर नहीं, तो हम इंडियन जितने भी 130 करोड़ हैं सब बराबर नहीं, एक आध तो ऐसा होता है क्या गलत काम कर रहा है, क्या चीज कर रहा है, तो उस पे मॉनिटर अगर हो जाएगा तो बेटर रहेगा। कि वो कुछ ऐसा होता है ना कि वो कुछ ऐसा होने जा रहा है, उसके पहले उसको वॉच करके पकड़ ले। सेम बच्चे की है कि एक घर में 2 या 3 बच्चे हैं, हर किसी का नेचर अलग है, मुझे पता ये जा रहा है गलत डाइवर्जन में जा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, तो वो गलत ऐसी हरकत करे उससे पहले उसको मैं समझा दूं, उसको पहले मैं हर चीज को मैं देख लूं, तो वहां पे मेरी नजर में उस जगह गलत नहीं होना चाहिए। तो सेम गवर्नमेंट भी कर रही है भाई, गवर्नमेंट भी एज ए पेरेंट्स ही काम करती है, वो भी देश होना चाहिए सर, बस ये मिसयूज नहीं होना चाहिए। बस देखो होता है क्या ना, किसी भी टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना करे, यूज ले, बेनिफिट्स ले, तो हमारे लिए अच्छी बात आ गई। अब सिंपल बट सर ये कोई भी इंश्योर नहीं कर सकता है ना कि विच डाटा एंड विच थिंग इज नॉट गोइंग टू मिसयूज। देखो गवर्नमेंट इज डूइंग फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द ग्राउंड लेवल पीपल। Monitoring is not always bad. Monitoring means they're trying to improve the system. बिल्कुल चीज का मॉनिटरिंग हो रहा है। अभी हम लोग ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव गवर्नेंस का नहीं है, गवर्नेंस से रिलेटेड नहीं है। We are just trying to understand about the advanced thing in the infrastructure. वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे कि क्या है, बट दे आर जस्ट ट्राइंग टू इम्प्रूव द सर्विसेज फॉर द ग्राउंड लेवल पीपल। बिल्कुल बिल्कुल उसी पे चलता है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। हमें बेनिफिट्स है, बेनिफिट्स का एंजॉय करें, बेनिफिट्स ले लें, वो हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं। हम लोग सर बातें में आउट ऑफ टॉपिक चले गए सर। नहीं देखो बेटा, होता क्या है ना, किताबी कीड़ा एक अलग मैटर है। अगर इस टाइप का देखो, सभी मैच्योर है, सभी को हर चीज पता होती है, लिखना हर किसी को है, तो इस टाइप का जो ऊपर से कोई भी सर सरकार के रिगार्डिंग आए तो हमारा एसएस भाई है सर, वो स्टैंड लेते हैं। हाँ। क्या बोल रहे हो? अरे नहीं लड़ाई नहीं। अच्छा एसएससी है, अच्छा हाँ वो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, आप किस में हैं? मैं सर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में अभी डेप्यूटेशन पे हूँ सर। अच्छा कहाँ पे हैं पोस्टेड? यहीं दिल्ली में सर। चलो बढ़िया, अच्छी बात है। नहीं सही है। देखो हर किसी, देखो वो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में है ठीक है, एज अ पेरेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम कर रहा है, तो वैसे मैं अपने एज ए पेरेंट्स की बात करता हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करूंगा। मैंने वही बोला कि हर गवर्नमेंट अपने सिटीजन के लिए कर रही है, और क्या पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, और क्या। 5 उंगलियां बराबर नहीं है, कोई गलत डाइवर्जन में जा रहा है उस चीज को देखना है, और मॉनिटरिंग करना। कोई वो वैसा मॉनिटरिंग नहीं कर रहा है कि ठीक है कि स्मार्ट सिटी बना है, स्मार्ट हेल्थ का सब कुछ बना हुआ, या ईज ऑफ लाइफ की बात हो रही है सर, कि कैसे हम अपने सिटीजन को ईज ऑफ लाइफ दे सकते हैं। अब जैसे स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं, स्मार्ट सिटी बनेगी, अब स्मार्ट सिटी बनेगी, सब कुछ इंटरनेट से कनेक्टेड होगा, हर चीज है, पावर बैकअप सब चीज है, इवन जैसे रिचार्जेबल सिस्टम कुछ आने लगे, हम जितना यूज करेंगे उतना हमारा काम हो रहा है, दैट्स इट। हम क्यों अननेसेसरी का हर चीज यूज करें? मींस मैं जैसे कि छोटा सा एग्जांपल ले लो, काफी कंपनियां डीटीएच रिचार्ज की बात करता हूं, पहले जो आपका चलता था केबल वाले आते थे, आप 1 महीने के लिए भी चले गए हैं तो महीने का पैसा देना पड़ेगा, ठीक। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने यही किया कि आपको जो बंदा चैनल देखना चाहता है, हम सिर्फ उसका पैसा पे करें, दैट्स इट। आप उल जुलूस सब चैनल दिखा रहे हो, उसका तुम 500-600 रुपए ले रहे हो, या सब 300-400 ले रहे हो, एक अलग मैटर है। तो जो डीटीएच कंपनी में है कि आप कौन सा पैक लेना चाहते हो वो करो। अगर सपोज टाटा स्काई करती भी है, मैं 15 दिन के लिए चला गया, मैंने बोल दिया कि 15 दिन मैं बाहर रहूंगा, तो प्लीज मेरी 15 दिन के लिए सर्विसेज बंद कर दो, वो मेरा पैसा सेव होगा, आफ्टर मैं जब आऊंगा देन तब मेरा पैक स्टार्ट कर देना, तो हमारे लिए बेनिफिट है ना। अगर वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रोल ना करती तब क्या होता? सिंपल सी बात है। अगर सपोज ये छूट। हाँ दुबे जी सर, मुझे लगता है कि सर ऐसे हमारे साथ है तो गवर्नमेंट तक हमारी बात पहुंच जाएगी। अरे नहीं वो गवर्नमेंट की बात है। सुने यहाँ पे क्लास की बात हो रही है, यहाँ पे हेल्दी डिस्कशंस की बात हो रही है, और ना गवर्नमेंट की बात हो रही है, ना किसी और की बात हो रही है। चलिए फिर मुझे लगता है सर लोगो चेंज करना पड़ेगा मुझे। हाँ आप एक काम करिए, भाई लोगो मत चेंज करना शशि, डोंट ट्राई टू चेंज योर लोगो। शशि अपने आप को चेंज कर लो, इतने लोगों को मत चेंज करना।
अच्छा, नाम क्या है आपका? सर मॉनिटरिंग से। आपका नाम क्या है? शशि सिन्हा। शशि सिन्हा जी, ठीक है, ओके। हाँ सर, मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ सर शशि सिन्हा से? नहीं, अभी नहीं, अभी one-to-one question is not allowed. अभी one-to-one question is not allowed. अभी मैं पूछूंगा, यहाँ पे कभी वैसा नहीं जाएगा, ठीक है, प्लीज, ठीक है, ओके। नाउ सिक्योरिटी की बात करते हैं। IoT सिक्योरिटी, सिंपल सी चीजें होती हैं। अब आप खुद बता सकते हो सारी चीजें कि जो टेक्नोलॉजी है, बेसलाइन टेक्नोलॉजी IoT सबसे पहले आता है IoT सिक्योरिटी। So security technology will be required to protect IoT device and platform from both information attacks and physical tampering, to encrypt their communications and to address new challenges such as things or denial of a sleep attacks that drain। सिंपल सी बात है। एंड देखो, कोई भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी भी एक बड़ा इश्यूज है, कैसे क्या है उस चीज को भी चेक करना पड़ता है। हमारी अपनी डिटेल्स है, तो हमें देखो, नॉर्मल अगर मैं बात करता हूँ सिक्योरिटी का, हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो हमें सेफ रहना है, तो हम क्या करते हैं, हम ना तो साइबर कैफे भी जाते हैं। एक बेसिक स्टेप होता है ना, मैं साइबर कैफे जाके मैं ट्रांजेक्शन्स करूंगा, ना ही मैं किसी थर्ड पर्सन के लैपटॉप डेस्कटॉप से मैं ट्रांजेक्शन्स करूंगा। मैं अपने फोन से या मैं अपने लैपटॉप से जितना काम है, और अनवांटेड चीजें, कोई अगर लिंक आ गया मैं उस पर क्लिक नहीं करूंगा। यही तो हर कोई कर भी रहा है। इवन बार बार अवेयरनेस भी आता है कि कोई अगर ऐसे कोई लिंक आती है उनको शेयर मत करो, या कोई लिंक आता है उसको ओपन मत करो। तो यहाँ पे भी सारी चीजें होती हैं, आपको चेक करना पड़ेगा कि हाँ, बैटरी पे क्या चीज चल रही है, बैटरी आपकी काम कर रही है, इंटरनेट चल रहा है, एंड कहीं जा रहे हैं तब क्या करना है, सारी चीजें हैं। मैं तो सिक्योरिटी हमें सबसे बड़ा मेजर इश्यूज हो जाती है डेटा को एनालाइज करना। एनालिटिकल्स फॉर्म में आ रहा है, तो IoT एनालिटिक्स में आ रहा है। IoT बिजनेस मॉडल्स विल बी एक्सप्लॉइट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट बाय थिंग्स इन मैनी वे, which will demand new analytics tools and algorithms as data volumes increase over the next 5 years. So the needs of IoT may diverge further the traditional analytics. आजकल एक चीज और भी चल रही है कि डेटा एनालिटिक्स, डेटा को हम कैसे एनालाइज करें कि कल के दिन सपोज क्या कहते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में होता है ना कि रिपोर्ट आपसे मांगी गई है, तो लास्ट ईयर का क्या रहा और इस ईयर का कैसे क्या, उसको हमें एनालाइज करना है। तो आजकल काफी सारे टूल्स आ गए हैं जो विद इन अ मिनट्स वो डेटा को एनालाइज करके प्रॉपर दे रहे हैं। तो सेम IoT में भी है, सिंपल सी बात है, जो मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि IoT डिवाइस होती है, आपके सपोज एक बॉल है, एक गेंद है, गेंद वो एक ऐसी डिवाइस है, आप जहां जहां जा रहे हो आपके पीछे पीछे वो गेंद जा रहा है, गेंद आपके पीछे पीछे रहेगी, वो ऐसी डिवाइस। आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, वो डिवाइस आपके पीछे एनालाइज करता है और वो डेटा जो है क्लाउड पे स्टोर हो जाता है। तो आपने सारा दिन का क्या मूवमेंट किया, उस डेटा को भी देख सकते कि मैं यहाँ पे इतने बजे बैठा था, ये मतलब पिछले 10 दिन का, तो आपको लगेगा कि 10 दिन में मैंने ये चीजें की हैं, ये नहीं की है, ऐसा क्या था, 7 दिन 8 दिन मैंने ये चीज नहीं की है। तो एक कॉमन सी चीजें चल जाती है कि मैं दिन में सिर्फ दाल रोटी चावल ही 10 दिन से खा रहा हूँ, यानी कहीं ना कहीं मैं दाल रोटी ही प्रेफर करता हूँ। एक दिन खा लिया एक अलग मैटर है, कोई कंटिन्यूएशन में इतने बजे ही उठ कि मैं इतने बजे उठ जाता हूँ, कभी 4 कभी 5 नहीं, कि हाँ डेली मेरी इतने बजे नींद होती है, मैं इतने बजे फिर मैं जाता हूँ वॉशरूम जाता हूँ, फिर मैं खाना खाता हूँ, मैं सॉरी इस रूम पे आता हूँ, फिर यहाँ करता हूँ, ये सारी चीजें मॉनिटर्स होती रहती। फिर डेटा को फिर वो क्या कहते हैं, एक प्रॉपर एक शमरी बन के आती है कि इस बंदे की टोटल डेली रूटीन हमारी ये रहती है। तो बेनिफिट्स हमारे पास है, मॉनिटर्स अगर हम कर रहे हैं अपने आप को, तो हम डाक्टर्स को बता सकते हैं कि ये सारी चीजें रहती है, ये चीजें दवा खाते हैं, उसके बाद ये निकल के आता है, ये रेट्स होती, सारी चीजें हैं, तो बेटर रहता है। तो एक एनालिसिस भी जरूरी होती है, नहीं तो क्या होता है, पहले के समय में हम लोग जा रहे हैं, आज बैठ गए, ठीक है, कल ये काम किया, कुछ नहीं पता हमारी रूटीन क्या है, दिनचर्या क्या होती है, ठीक वही चीज इसमें आ जाती है। तो एनालिसिस बहुत ज्यादा जरूरी आ जाती है। देन IoT डिवाइस मैनेजमेंट, सबसे बड़ी बात है, कैसे हमें मैनेज करना उस डिवाइस को, वो सारी चीजें। तो लॉन्ग लिव्ड नॉन ट्रेवल्स थिंग्स विल रिक्वायर मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग
including device monitoring, firmware and software updates, crashes analysis and reporting, physical management, security management. Tool must be capable of managing and monitoring thousands and perhaps even millions of devices. अगर हम जो भी आपकी IoT डिवाइस है उनको हम मैनेज नहीं करेंगे, इवन मैनेजमेंट का मतलब ही यही है, आप चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी चीज है, अगर प्रॉपर मैनेज नहीं देखेंगे, प्रॉपर मैनेज नहीं करेंगे तो हर चीज कोलैप्स हो जाएगी। सिंपल सा एग्जांपल है, मैंने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा रखे हैं, ठीक है, डीवीआर से कनेक्टेड है, ना कोई मैंने टीवी लगाई ना कुछ है। अब मुझे कल की देखना है तो मैं कल का वाला सीन देखूंगा, चल दूंगा, या तो फिर मैं एक वो लगा दूं, क्या कहते हैं, स्क्रीन लगा दूं और मूवमेंट हो रहा है, कोई जाते पीते निकल रहा दिख जाएगा, या तो कुछ ऐसी चीजें देखें कि कुछ ऐसा लगा तो तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। अब नोटिफिकेशन बंद हो गई, ये बंद हो गई, क्या है, आए दिन आपके फोन में भी अपडेट्स आते रहते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर्स का आता रहता है, कभी ना कभी कैमरा है, कैमरे में वायर में कुछ जंग लग सकती, कुछ प्रॉब्लम होगी, तो उसका अपडेशन, अपग्रेडेशंस, मेंटेनेंस बहुत बड़ी बात होती है। आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस है, अगर प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम क्रिएट, यही काम होता है मैनेजमेंट का, यही मैनेजमेंट का काम होता है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है, क्या चीजें हैं, तो वो चीजें आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे भी जो थिंग्स हैं, जो आपके डिवाइसेस हैं, उनका भी मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी होता है, देखना है कहाँ पे अपडेट्स नहीं हो रही, कहाँ पे वायर इश्यूज हो रही हैं, तो वो सारी चीजें देखते हैं। अब आते हैं लो पावर शॉर्ट रेंज IoT नेटवर्क्स। नेक्स्ट टेक्नोलॉजी जो है शॉर्ट रेंज जो नेटवर्क्स है, एक घर पे ही, छोटे से घर पे हम उस चीज को देख लें, हम यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, जैसे ब्लूटूथ का ही हम कॉन्सेप्ट लेते हैं, तो एक हिसाब से इस रूम से वहां तक करना, थोड़ा सा रेंज जाएंगे तो डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो सकता है। वाईफाई में भी यही चीज होती है कि इस रेंज तक पकड़ रहा है, तब कैसे क्या होगा, तो सेम वही नेटवर्क्स का है। तो हमें अपने नेटवर्क का क्या क्या चीज है वो है देखना है। सो लो पावर शॉर्ट रेंज नेटवर्क विल बी डोमिनेट्स वायरलेस IoT कनेक्टिविटीज थ्रू 2025 2025 for outnumbering connections using wide area IoT networks. However, commercial and technical trade-offs means that many solutions will with no signals dominate winners. Next है low power wide area networks. Low power पे wide area networks पे IoT जो technology. So cellular network don't deliver a good combination of technical features and operational cost of those IoT applications that need wide area coverage combined with relatively low bandwidth, good battery life, low hardware and operating cost, and high connection density. Emerging standards such as narrowband IoT will be likely dominates this space. Next, IoT processors. ये भी चीज आती है IoT प्रोसेसर्स पे, कि काम तो कर रहा है, प्रोसेसर भी देखनी है। सो द प्रोसेसर एंड आर्किटेक्चर्स यूज्ड बाय IoT डिवाइस डिफाइन मेनी ऑफ देयर कैपेबिलिटीज such as whether they are capable of strong security and encryptions, power consumptions, whether they are through a support and operating system, updatable firmware, embedded devices agents. Understanding the of the processor choice will demand deep technical skills. Next technology is operating systems. ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो या iOS या जो भी चीजें हैं उस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सब सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की भी नीड्स पड़ेगी। सो ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज विंडोज एंड iOS were not designed for IoT applications. So they consume too much power, need fast processors, and in some cases lack of features such as the guaranteed real-time response. They also have a too large a memory footprint for small devices and may not support the chips that IoT developers use. The constantly a wide range of IoT specific operating system has been developed with many different and hardware. Event stream processing. नेक्स्ट टेक्नोलॉजी है आपकी इवेंट स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो सेम उसका है वैसे ही आपका प्लेटफॉर्म है, कैसा प्लेटफॉर्म, क्या सिक्योरिटी दे रहे हैं, कैसे मैनेज करना है, कैसे डेटा को ट्रांसफर करना है, सारी चीजें प्लेटफॉर्म वगैरह देखेगी। देन
स्टैंडर्ड एंड इकोसिस्टम के लिए भी काम कर रहा है। सो स्टैंडर्ड दे आर एसोसिएटेड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस will be essential because of IoT device will need to interpret and communicate, and many IoT business model will rely on sharing data between multiple devices and organizations. Many IoT ecosystem will and the organization creating products may have the developed variant to support multiple standards, or ecosystem will be prepared to update products during their file spans. नाउ ये जो भी आपकी डिवाइस होती है वो सब कुछ आपका सेंसर बेस्ड होगा। सेंसर, विदाउट सेंसर तो क्योंकि सॉफ्टवेयर ठीक है पड़ा है, बट वो काम कैसे करेगा, सेंस करेगा तभी। सेंसर कैसे काम करता है, तो वो सारी चीजें हैं। तो सेंसर आर यूज फॉर सेंसिंग थिंग्स एंड डिवाइसेस। ए सेंसर इज अ डिवाइस दैट प्रोवाइड द यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफाइड मेजरमेंट्स. So the sensor attains a physical parameter and convert into signals suitable for processing electrical, mechanical and opticals. तो वो सेंसर है। सेंसर जो बेसिकली आपके कैसे क्या काम कर रहा है, सबसे पहले आता है डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी बात करते हैं। तो द डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सेंसर रिप्रेजेंट टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेंसर सिस्टम. Knowledge of these is essential of a fruitfully use a sensor. Important common dynamic response sensor include the race time, delay time, peak time and settling time for percentage error and steady state errors. कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एक है सेंसिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, एक है रिजोल्यूशंस एंड लिनियरिटीज। ये इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मैं शेयर कर दूंगा, एक एक चीजें हैं उसमें देख भी सकते हो। ये इसके सेंसर्स के हैं, क्योंकि कोई भी IoT डिवाइस बिना सेंसर के काम कैसे करेगा। क्लासिफिकेशंस ऑफ ए सेंसर मींस अगर हम क्लासिफिकेशंस की बात करते हैं सेंसर की, द कॉमन IoT सेंसर्स इंक्लूड टेम्परेचर सेंसर, जैसे क्या कहते हैं वो भी आ गया ना सेंसर, क्या कहते हैं थर्मामीटर। एक तो हम नॉर्मल यूज कर रहे हैं, एक दूसरा सेंसर का मतलब है मैं अपने हेड के पास लगाता हूँ तो उसको टेम्परेचर को सेंस करने के बाद में वो आ जाता है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट अगर मैं थर्मामीटर की बात करूँ जो पारा वाला आता है वो सबसे बेटर रहता है, बट थोड़ा सा ऊपर नीचे जो है वो सेंस करके दिखा देता है कि इतना टेम्परेचर है, तो वो चीजें आती हैं। तो ये आपका टेम्परेचर सेंसर है। प्रेशर सेंसर, प्रेशर कैसे, चाहे आप कोई भी है। मोशन सेंसर कैसे उसको सेंस करेगा। सपोज मैं कर्टन का एग्जांपल करता हूँ, कर्टन लेते हैं उसमें हाइड्रोलिक या उस टाइप की चीजें लगा देता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स। जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी ऑटोमेटिकली सिस्टम में आएगा, तो हाइड्रोलिक जो भी उसका होगा वो ऑटोमेटिकली कर्टन मेरा ओपन हो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपका वो मोशन सेंसर के थ्रू भी काम करेगा। लेवल सेंसर, कितने लेवल तक जा रहा है, ठीक है। इमेज सेंसर जो आजकल हर जगह चल रहा है। प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वाटर क्वालिटी सेंसर, केमिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर, इंफ्रारेड सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर्स। काफी सारे सेंसर्स आते हैं जो हम जो डेली लाइफ में यूज हो रहे हैं। कि क्लासिफिकेशन ऑफ सेंसर्स है। सो फर्स्ट आपका टेम्परेचर सेंसर है, जो नॉर्मल आपका देख सकते हो कैसा आपका टेम्परेचर है। प्रेशर सेंसर है, अगर मैं प्रेशर सेंसर की बात करते हैं कितना सेंसर हो, कितना प्रेशर जाएगा नॉर्मल। अगर मैं ब्लड प्रेशर की बात करता हूँ या गैस की, लिक्विड की, समथिंग जो भी है, इतना प्रेशर तक ही हम डाल सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है। तो प्रेशर सेंसर का काम होगा। मोशन सेंसर, मोशन सेंसर पे है। देन लेवल सेंसर, इतने लेवल तक, जैसे सपोज गैस है या सपोज सारी चीजें, वो आपका लेवल, इतने लेवल तक सारी चीजें आएंगी, वो लेवल सिस्टम पे आ जाएंगी। इमेज सेंसर, जो आपका फेस डिटेक्शन चल रहा है कि आपके जो फेस है, इमेज है, उसको डिटेक्ट कर लिया, हम वहां से निकल रहे हैं, कुछ कैमरा वगैरह बन गया, उस इमेज को डिटेक्ट कर लिया, सेंस कर लिया, कोई मूवमेंट होता है, वो इमेज सेंसर पे भी काम कर सकता है। या मोशन सेंसर भी लगा हुआ है कैमरे पे कि कोई अगर मूवमेंट हुआ तुरंत उसने कैप्चर कर लिया, क्योंकि अगर कैमरा अगर चल रहा, रिकॉर्डिंग चलती रहेगी तो काफी आपका डेटा भी होगा, तो वहां पे स्टेबल हो जाएगा उस समय,
जैसे कोई सेंस करेगा, चाहे मोशन होगा, कुछ इमेज नहीं, तो उसको डिटेक्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली एंड वहां पे कैमरे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, वाटर क्वालिटी सेंसर्स, देन केमिकल सेंसर्स, गैस सेंसर, काफी सारे हैं गैस सेंसर, स्मोक सेंसर हर ऑर्गेनाइजेशन में लगा हुआ है, डिटेक्शन, स्मोक डिटेक्शन वाला, देन इंफ्रारेड सेंसर्स, एक्सीलरेशन सेंसर। अब ये आती मशीन्स पे एक्चुएटर्स, टाइप एक्चुएटर्स जो मशीन्स बनती हैं, कौन कौन सी मोटर्स हैं, वो इसी बेस पे सारी चीजें चलती हैं। ये आपका मोटर्स पे काम हो रहे हैं, ये इस पे धीरे धीरे करके जो भी है, क्योंकि कोई भी आपकी जो डिवाइस है, 2-3 चीजें हैं, नेट से कनेक्ट तभी होगी, हमें डिवाइस बनानी है, सेंसर भी देखना है, वो मोटर के साथ में कनेक्ट करना है, तभी हमारा सारी चीजें काम चलेंगी। तो काफी सारी मोटर्स पे हैं, वो कितना कितना है वो आपका चिप लेवल पे है, उस पे ना जाके हम छोटी छोटी चीजें हैं वो आप भी देख सकते हो। एप्लीकेशंस है, कौन कौन से एप्लीकेशंस हम यूज करते हैं, I2 वेरिएबल्स है, ये IT एप्लीकेशन फ्रॉम होम एप्लीकेशंस, होम एप्लीकेशंस पे स्मार्ट होम अप्लायंसेस जिसे कहते हैं, वहाँ पे IoT का आपका यूज हो रहा है। स्मार्ट होम पे क्या क्या चीजें होंगी, आई थिंक गुड़गांव वगैरह में कुछ होम स्मार्ट होम बन रहे हैं, फरीदाबाद ऐसी कोई कई जगह लोग बाग अपना क्या कहते हैं स्मार्ट होम बनवा रहे हैं, स्मार्ट होम की कॉलोनियां भी बन रही हैं सारी जगह, और बेनिफिट रहता है क्योंकि कौन कितने समय होता है आ रहा है, सारा रिकॉर्ड रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं रहती है, तो कल के दिन कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ केयर पे है, सारा का सारा डेटा आपका रियल टाइम पे डेटा हमारा स्टोर होता है। ये जो भी IoT पे जो भी डेटा स्टोर हो रहा है रियल टाइम का डेटा स्टोर होता है। तो नेक्स्ट आपका जो एप्लीकेशन है वो आपका हेल्थ केयर एप्लीकेशंस है, उस पर प्रॉपर फोकस होगा, मेडिकल रिसर्च वर्क सारी चीजें हेल्थ केयर पे। स्मार्ट सिटी भी एक हिसाब से आपका एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो भी आपका एप्लीकेशन। स्मार्ट सिटी में क्या क्या चीजें हो भाई, स्मार्ट सिटी में इवन बच्चा स्कूल भी जा रहा है, उसके पास डिटेल्स भी है, वो सारा डेटा एक दूसरे से कनेक्टेड रहेगा। डेटा बच्चा कितना पढ़ रहा है, घर से कहाँ से जा रहा है, और उसके पास कोई प्रॉब्लम आ रही है, उस बच्चे की जो प्रॉब्लम्स हैं हॉस्पिटल के साथ में शेयर है, वहाँ वो देखेगा, बच्चे का नाम डाल रहा है, सपोज कोई ID पड़ी हुई है, उसके तुरंत आ जाएगा इस बच्चे को ये प्रॉब्लम्स है। तो कल के दिन कोई अगर पेरेंट्स नहीं भी है तो बच्चे का इलाज तो कम से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हर जगह इंटरकनेक्टेड रहेगा, वो बेटर एग्जांपल रहता है। एग्रीकल्चर में भी हम यूज कर रहे हैं IoT को। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम पे जैसे बात हो रही थी कि हर चीज डिजिटलाइजेशन रहेगा तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, तो ये आपका एप्लीकेशंस रहेगा। सिक्योरिटी चैलेंजेस, देखो हर किसी के प्रॉन्स एंड कॉन्स होते ही होते हैं, तो सबसे बड़ा है अगर आपका जो डेटा नेटवर्क से कनेक्टेड रहेगा, सिंपल सी बात है, तो हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स भी देखने पड़ेंगे, तो उसको अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी करना, अपने डिवाइस को प्रोटेक्ट करना है, सारी चीज़ें उसके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, वो चीज़ें देखनी ही पड़ती हैं। तो सिक्योरिटी चैलेंजेस भी हैं, रेगुलेशंस चैलेंजेस होती हैं, देन कैपेबिलिटी चैलेंजेस हैं, ये बेसिकली चैलेंजेस रहते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो जो मेन है वो मैंने आपको बता दिया था। आपको हर चीज़ वैसे आपको आइडिया है कहाँ से क्या आ रहा है, कहाँ से कैसे चीज़ें आती हैं। IoT के बेनिफिट्स तो रहते ही रहते हैं। इवन छोटा एग्जांपल अगर मैं घर की बात करते हैं तो इवन पहले ही बोला है, अगर सपोज आप लोगों में से काफ़ी लोग होंगे जो घर से दूर रह रहे हैं, मेरे घर में आप घर में अकेले हैं, तो कुछ भी नोटिफिकेशन मूवमेंट होगा तो आप पता चले। अभी कुछ दिन पहले आजकल कैमरा भी वॉइस रिकॉर्ड वाले वॉइस वाले हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ही दे देता हूँ इस चीज़ का। कानपुर की बात कर रहा था, वो बंदा है अपने घर से दूर अपनी फैमिली के साथ में US रह रहा था, बट अपने घर में CCTV कैमरा लगा रखा था, वो भी सेंसर बेस्ड है। कोई अगर मूवमेंट कर रहा है तो उसके पास तुरंत नोटिफिकेशन आया कि ऐसा क्या है मेरे घर पे। तो उन्होंने नेटवर्क से कनेक्टेड था और पड़ोस में उसके रिलेटिव भी रहते थे, उनको चाबी भी दे रखी थी, ऐसा कोई इशू नहीं। चोर घुसा, जैसे घुसा
तुरंत उन्हें पता चल गया कौन है, तो थोड़ी देर उन्होंने वॉच किया कहाँ जा रहा है, क्योंकि कभी-कभी होता है ना कि बाउंड्री में कोई कूद गया हो, कुछ सामान निकालने या किसी की बॉल चलेगी समथिंग, शांत रहा, देखा वो अंदर जाने ही लग रहा था, तो तुरंत उसने आवाज़ दे दी, भाई क्या हो? तो उसने बोला क्या वो डर गया, कैसे क्या है? 1 मिनट बेटा, हाँ। हाँ शशि भाई क्या बोल रहे थे आप? रिगार्डिंग रिगार्डिंग आईओटीज। आईओटीज तो जबरदस्त काम है भाई। गवर्नमेंट ने आपके लिए ईज ऑफ लाइफ लाने का पूरा बंदोबस्त कर रखा है आने वाले टाइम। मुझे लग रहा है आप सुबह जगे, अब पर्दा खुद ही जो है खुल गया और बंद हो गया। कितना बढ़िया एग्जांपल सर ने दिया। नहीं तो इसमें गवर्नमेंट ये पैसा देगी लगाने का या हम खुद लगाएंगे अपने पैसे? भाई गवर्नमेंट क्यों पैसा देगी? गवर्नमेंट क्यों? देखो सुविधा देखो बेटा, नहीं सुविधा आपको चाहिए, सुविधा आपको चाहिए ना, सुविधा आपको चाहिए, पैसा गवर्नमेंट से चाहिए। भाई सामान हम चाइना से खरीदेंगे, पैसा हमारा होगा, गवर्नमेंट इसमें कहाँ से आ गई? नहीं गवर्नमेंट आपको और फैसिलिटीज दे रही है भाई, बेटा गवर्नमेंट आपको और फैसिलिटीज दे रही है, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर दे रही है, चलाने के लिए बिजली चाहिए, बिजली सरकार दे रही है तुम्हें। एचआर के भाई थैंक यू गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मत जाओ यार, जो भी हो जाए गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मत जाओ शशि भाई। नहीं गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट कोई नहीं जा रहा है, नॉर्मल बात आ रही, कोई पैसा ऐसा कोई नहीं देगा, आपको सुविधाएं होती हैं। हम लोग छोटा सा एग्जांपल देखो, हम लोग मंदिर जाते हैं, कहीं मंदिर ऐसे हैं कि लाइन पे लग के घंटों लाइन पे में दर्शन कर लिए, कुछ आते हैं पैसा फेंका तुरंत चले गए। तो हमें अपनी सुविधाएं यूज कर रहे हैं, हम अपने कुछ और सुविधा चाहिए। देखो नॉर्मल घर पे पहले सिर्फ फैन आते थे, ठीक है, हम फैन पे भी रह रहे थे, उसके बाद कूलर्स आने स्टार्ट हो गए, कूलर पे भी काम कर रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, क्योंकि हमें जैसा सुविधा चाहिए, हमें जैसे कहते हैं ना कि एक क्या टर्म्स था गवर्नमेंट उसमें चली थी, अपने सॉरी मैं कह नहीं पा रहा हूँ, ध्यान नहीं, मेरा दिमाग एक्चुअली मेरा फोन पे भी चल रहा है, 1 मिनट जरा मैं किसी को लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। तो अब देखो बेटर एग्जांपल आ गया ना कि अगर थोड़ा सा स्मार्टफोन आ गया, किसी को बुलाना, मैं उसको लोकेशन भेज दिया, वो बंदा आ जाएगा। पहले क्या फोन करना पड़ता था, सारी चीजें थी, डिटेल थी, दाएं मुड़ो बाएं मुड़ो, ऊपर जाओ नीचे जाओ, हाँ वो सारी चीजें। देखो गवर्नमेंट चीजें दे रही है, गवर्नमेंट ये मॉनिटर तो कर रही है ना, आजकल टाइम में आ गए, कोई आपको कोई चीज परचेज करी है, परचेज अगर करी है तो एक्स्ट्रा पैसा तो आपसे कि वो दुकान वाला नहीं लेगा, दुकान वाला पैसा नहीं लेगा, मॉनिटर करना जरूरी है हर किसी के लिए भी। सपोज अभी कुछ दिन पहले प्रोटेक्ट हुआ था, जो ज्वेलर्स वाले थे तो कह रहे थे आप इसका भी चार्ज ले रहे हो, आप इसका भी चार्ज ले रहे हो, उसको काट के दे रहे हो, तो गवर्नमेंट ये कह रही थी भाई इतना क्यों, वो बंदा पहले से मेकिंग चार्ज आप दे रहे हैं, फिर कटवाने के बाद भी सारी चीजें होती, इस पे कम करो। तो लोगों ने जो ज्वेलर्स थे उन्होंने अपना फायदा देखना स्टार्ट हुआ। तो देखा जाए वो गलत नहीं कर रहे थे गवर्नमेंट वाले भी, कि नहीं ये चीजें हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल होना जरूरी है। अब आप हमें आईओटीज लगानी, सारी सुविधा लगानी है, तो क्या वो मॉनिटर्स वो अपना चीजें वो भी देखेंगे ना, नेट के थ्रू कहाँ पे आईपी एड्रेस कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, तो वो सारी चीजें। भाई हमें अपनी सुविधाएं चाहिए, तो हमने पैसा फेंका और मैंने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पे सर आइडियली हम सबको अपनी एक्सेप्टेंस बढ़ानी पड़ेगी। हाँ देखो हर किसी ब्लेम नहीं, आजकल ना ब्लेम चल गया, तो ब्लेम नहीं देना है। मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, हर घर में क्या होता है, अपने बच्चों के मैं सुविधाएं ये दूंगा, तो बच्चा तो मुझे पैसा नहीं देगा, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ चीजें और हैं, मैं हर चीज देखूंगा, मतलब आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो छोड़ो उस चीज को डिस्कशन। एक डाउट है, हाँ बताइए। सर जैसे कि मान के चलो सर गवर्नमेंट है तो उसका भी सिक्योरिटी होगा, मल्टीपल सिक्योरिटी, लाइक
ईडीआर हो गया, आपका फायरवॉल हो गया, वैप हो गया, ठीक है सर। हाँ, हर जगह। तो मल्टीपल पेरीमीटर सिक्योरिटीज उसका होगा सर। हाँ, बट बिल्कुल होगा। मेरा ये कहना है कि गवर्नमेंट पे भी रैंसमवेयर अटैक भी होता भी है सर, जो कि हाँ, हमको हाँ। भी इन्फॉर्म नहीं किया जाता है। बट मेरा क्वेश्चन ये है कि ये डाटा कैसे बाहर कैसे आ रहा है, मतलब जैसे कि पब्लिश हो रहा है इतना, जो कि मल्टीपल हैकर्स के पास भी अवेलेबल है, लाइक डार्क वेब पे भी अवेलेबल है ये सारे डाटास। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी। देखिए नहीं, बात सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, मैं गवर्नमेंट पे नहीं नहीं, है। नहीं, सुनो, बात मैं है कि जो आप गवर्नमेंट पे परचेज कर रहे हो, सामान परचेज कर रहे हो, वहां बस डेटा दे रहे हो, ये चीज है। अननोइंगली होटल चेक इन कर सर रहे हो, एक वहां एक सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, इंटरप्ट कर मैं रहा हूँ, भी सॉरी अभी मैं। मैं एक मिनट, मैं भी बता रहा हूँ। मैं जैसे सपोज होटल पे गया, मैंने अपना डेटा दिया, या कुछ एप्लीकेशंस पे मैंने कुछ चीजें डाल दी हैं, तो वहां मैंने गवर्नमेंट से तो नहीं बात करी, मैंने सर मैं IBO में। इंडिविजुअल डाटा के बारे में नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ, 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 मान के चलो सर, बैंक के रिलेटेड हो, हाँ। तो मैं कोई होटल में जाता हूँ, थोड़ी ना उधर बैंक डिटेल्स दूंगा। मेरा ये कहना है कि मल्टीपल्स भाई अकाउंट्स भी कार्ड उनके तो पास। देते हो ना, कार्ड तो देते हो ना, स्वैप होता है, कार्ड देते हो, कार्ड का मैं आजकल क्या होता मैं है, कार्ड आईडी का प्रूफ डेटा सेव कर तो लेते हैं। देना ही पड़ता है। नहीं, तब बैंक पे भी कहीं ना कहीं पेमेंट उनको कैसे कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी। मतलब हम लोग को क्या इतना बस नॉलेज है, बस वो 2% या 5% नॉलेज है जितना हम लोग अभी बस हाँ, डिस्कस कर। बिल्कुल, बट बिल्कुल। बस ऑलरेडी अवेलेबल होता है जो भी अकाउंट्स डिटेल्स वगैरह हो गया, तो कहीं ना कहीं वो मिल रहा है उनको। देखिए सुनिए, ऐसा नहीं कि अभी हम पहले एक छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में गए, मैं हम उठा। सपोज मैंने क्या कहते हैं अकाउंट ओपन करा लिया एक्सिस बैंक में, हम्म। ठीक है, एक्सिस बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक सॉरी, मैं किसी बैंक का नाम लूँ, मैंने किसी भी प्राइवेट बैंक में मैंने अकाउंट ओपन करा लिया, ठीक है। तो वहाँ पे गए, सर आप क्या कहते हैं ये करा रहे हैं बीमा, ये चीज़ करा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग कर रहे होते हैं, थर्ड पार्टी जो भी डेली इस पे काम करते हैं, परसेंटेज बेस पे काम कर रहे हैं, तो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया। अब आजकल पता चल जाए एक कॉन्टैक्ट, काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, पता चले ये यहाँ पे अकाउंट है, यहाँ पे चीज़ें सारी डिटेल्स अगर देखा जाए पता चल जाती है कि इसका यहाँ पे अकाउंट भी है, मल्टीपल्स बैंक में भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, इवन वहाँ से डेटा वो खुद निकाल के देंगे, वहाँ पे ना गवर्नमेंट कर रहा है ना कुछ कर रहा है। या फिर हम शॉपिंग मॉल पे गए, सर एक लकी ड्रॉ कूपन निकलेगा, मैंने नाम भर के दे दिया, वहाँ से फ़ोन आने स्टार्ट हो गया कि आपको ये सारी चीज़ें मिल रही, हम कहीं ना कहीं अपनी डिटेल फॉर्म फिल कर देते हैं। या फिर हम कोई एप्लीकेशन से अगर स्मार्टफोन पे हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, आपको सबको पता है, बिना एग्री के हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। और पर्टिकुलर पर्सन का बात नहीं बोल रहा हूँ सर। हाँ, मेरा हाँ, ये हाँ। कहना है, मान के चलो ऐसे नहीं कि कोई एक पर्सन का है, ये लिस्ट ऑफ पर्सन्स निकल जाएगा एक ही बारी में। 5,000 10,000 जितने भी लोग होंगे जो सब उस निकल रिलेटेड। जाता है, सब निकल जाता है। एग्जैक्टली, मेरा ये कहना है। तो ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि सर कोई एक यूजर के लिए मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं वो डाटा ब्रीच हो रही है, जो कि हम हमारे समझ से हाँ, बाहर है। नहीं, डेटा निकलती है, डेटा निकल जाता है। कहीं न कहीं से आप किसी भी जगह पे जाओ, आप जैसे कि आपने अभी क्या कहते हैं, सपोज़ आप लोगों 12th आप लोगों ने किया है या कोई देख लेना, कुछ दिन के बाद आपके पास फ़ोन आने स्टार्ट हो जाएँगे कि आप लोगों ने 12th किया है, आप इस यूनिवर्सिटी से मैं बात कर रहा हूँ, इस यूनिवर्सिटी से नंबर ले लो। तो क्योंकि ये सर सारी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मैंने भी देखा है, स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गया, उधर से डाटा उनको इजी है, इसीलिए आराम से डाटा मिल रहा है उन लोग के पास, क्योंकि उनका सिक्योरिटी इतना है नहीं, और वो डाटा ऑलरेडी इजीली ये अवेलेबल थर्ड होता है। पार्टी के थ्रू बेटा सब डेटा थर्ड लेते पार्टी। हैं। हाँ, सपोज इतना मैं जा रहा हूँ, मैं सपोज एक तो एक मैनुअल सिस्टम की बात करता हूँ, कुछ ऐसे टीम एग्जैक्ट। लगे होते हैं कि हमें बाहर खड़ा हो गया वहाँ पे, ये कोचिंग सेंटर का प्रचार किया, अच्छा आपका क्या नंबर है, मैंने जानबूझ के अपना नंबर दे दिया। मैं इवन काफ़ी जगह जाता हूँ, ठीक है, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे पता है कि अगर कल मुझे बीसीए कराना है, तो बीसीए के लिए क्या करना है, मुझे कॉलिंग करानी है बच्चों पे, कॉलिंग करानी, तो मैं कहीं ना कहीं से डेटा को जुगाड़ करूँ, कहाँ से आता है, कैसे क्या आता है, सॉरी, ठीक, बट वो पर डेटा 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए वो डेटा ही बिकता भी है। तो एक और एजेंसीज लगी होती हैं प्राइवेट, कैसे क्या निकालते हैं वो एक अलग मैटर है, ठीक है, मेरा वही वो कंसर्न था। हाँ, वो क्या कहते हैं स्कूल लेवल से भी आ सकते हैं। मैं सेमिनार ले, एक बंदा सिर्फ सेमिनार, सपोज साउथ दिल्ली है, मैं साउथ दिल्ली में हर कॉलेज में गया हूँ, हर स्कूल में गया हूँ, मैं सेमिनार्स ले रहा हूँ, अच्छा बेटा कोई फीडबैक हो तो बताना, फीडबैक के नाम पे मैंने फॉर्म भर दिया, फॉर्म देने के साथ उसका नंबर मुझे मिल गया, तो एटलीस्ट मेरे पास सर ये कलेक्शन हो जो गया ना डेटा।
सर एक क्वेश्चन है मेरा, ये जो डेटा सेल होता है बिजनेस टू बिजनेस, ये एक तरह से सर इलीगल है ना? मतलब एक मतलब पर्सनल डेटा इतने सारे यूजर्स की जो सेल होता है उसके ऊपर सर ये कुछ होना चाहिए सर, लीगल रूल कुछ। सॉरी मैं कुछ नहीं कह सकता, इलीगल तो होता ही है हर चीज, देखो हर चीज होता ही है, इलीगल है तो वो थोड़ी ना बोलने कैसे क्या आपने 12th किया है, क्या है क्या नहीं, नंबर कहाँ से मिला, वो फोन कट कर देंगे, हर चीज के लिए है। क्यों रीजन, मैं सेमिनार लेने गया आपने नंबर दे दिया मुझे, सारी चीजें हैं। और मेरा ये कहना है सिक्योरिटी डिवाइसेस होते हुए भी कहीं ना कहीं हम लोग बाईपास कर रहे हैं जो भी चीज हो रही है। देखिए वो हाई लेवल से नहीं जाता है, वो मेरा हाई ये लेवल नहीं, ये सारी चीजें हाई लेवल से नहीं होती, सब कुछ नीचे स्तर से होती है सारा। एग्जैक्टली मेरे को ये लग रहा है कि सिक्योरिटी हम लोग डायरेक्टली ब्लेम भी नहीं कर सकते या ये सिक्योरिटी स्ट्रांग नहीं है कि क्या नहीं है। नहीं और देखो उनके सर्वर से तो नहीं जाता है, ये कंफर्म है, हाई लेवल इतना सिक्योर होता है, सब चीज है ना, कोई अटैकर अटैक कर पाएगा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे कुछ चीजें तो जो भी होता है वो निचले स्तर से होता है सारा कुछ है। मैं अगर मैं बात करूं, मुझे बीसीए में एडमिशन चाहिए, मैं आईपी एक्चुअली मेरा कॉलेज है कॉम आईटी करियर एकेडमी, और मेरा क्या कहते हैं सपोज मैं एडवर्टाइजमेंट यहाँ कर रहा हूँ और मेरा बीसीए चल रहा है रेगुलर आईपी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें सीईटी और सीयूटी के बच्चे होते हैं। अब मुझे बच्चे, अब आजकल ट्रेडिशनल चला गया कि बच्चे ऐसे नहीं आ पाते, तो मुझे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। अब एडवर्टाइजमेंट करूंगा मैं इंस्टाग्राम के थ्रू करूंगा, अगर आपको इंक्वायरी चाहिए मैंने गूगल फॉर्म उसमें डाल दिया, बच्चे को लगा इस कोर्स के लिए अटैच करने के लिए, उसने गूगल फॉर्म में अपना कुछ डेटा भर दिया, तो मेरे पास एक डेटा वो आ गया। दूसरा ऑप्शन होता मैं लीफलेट किसी के थ्रू बंटवा दूं और जहां जहां सेंटर पड़ा हुआ मैंने वहां बंटवा दिया, वहां के साथ में एक बंदा है उसने कॉल करा, वो डेटा मैंने वो मेंटेन किया। अदरवाइज मैंने अच्छा बच्चा आपने 12th कर रहा है क्या है, किसी ने किसी के थ्रू मैंने नंबर ले लिया, तो धीरे धीरे करके मैंने एक सेंटर में जहाँ 100 बच्चे मैंने 50 का डेटा लिया, जहाँ दूसरे सेंटर पे गए सेम सीयूटी एग्जाम हुआ वहां पे डेटा कलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। ये इस स्टेप से ये थर्ड पार्टी काम कर रही है। एग्जैक्टली मेरा ये ये कहना सारी है कि चीजें, हाँ, और हम नहीं और हम दे रहे हैं, और हम खुद दे रहे हैं। अच्छा हाँ ठीक है, मुझे बताना क्या सारी चीजें, या किसी भी हमने इंक्वायरी फॉर्म में फॉर्म भर दिया, जस्ट डायल में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, सपोज मैंने जस्ट डायल में मैंने इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैंने जस्ट डायल में मैंने इंक्वायरी में डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली फिर फोन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो नंबर हम भी तो दे ही रहे हैं ना, या जो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, या मेरा ये कहना है सर कि ये हम लोग जितने भी ट्रस्टेड सर्विसेज है, ट्रस्टेड पे कुछ इशू नहीं होता है, जो भी थर्ड पार्टी आप जैसे बोले हैं सर अभी, उस टाइप सिचुएशन पे वो डाटा लॉस वगैरह होता है। कहीं ना कहीं हमें देखो सिंपल सी बात है, अगर हमें अपने आप को अगर बचाना है तो मैं तो ये कहता हूँ कि कीपैड वाला फोन यूज करो, खत्म काम, नेट से कनेक्शन ही ना रहे। हम लोग जैसे बोलते हैं ना सर कि गूगल से बहुत सारी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाए, गूगल तो भाई एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीपल एप्लीकेशन रन भी हो रही है, और वो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो कि हम लोग जाके भी डिटेल्स भर रहे हैं और डाटा उधर से लीक हो रही है। नहीं तो इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत पहले एक चीज बोली थी कि एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो इंडियन ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस चीज को यूज करें, तो वो निकल के सामने नहीं आ पाया था, और हम लोग गूगल से सर्च इंजन यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करते हैं, चाइना अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है तो सिक्योर भी है। और इवन जैसे हम लोग मेलिंग सिस्टम करते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन की खुद की अपनी मेलिंग सिस्टम है, हम वो यूज करते हैं, जीमेल का तो नहीं यूज कर रहे हैं। सेम ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में है, जैसे एक चीजें प्लेटफॉर्म चाहे जीओवी हो चाहे जो भी है, हम वो यूज कर रहे हैं, तो प्रोटेक्ट हम उसे कर रहे हैं। ऐसे कोई हैकर्स ऐसे जाके हैक नहीं कर सकता है, वो हाई लेवल पे इंफॉर्मेशन होती हैं, वो तभी हो पाता है। ऐसे छोड़ दो सारी बातें, अभी फिलहाल हम मजे लें टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और मैं अभी फिलहाल बंद कर रहा हूँ, थोड़ा एक फोन भी आ गया, कोई आ भी रहा है, मैं 1 बजे स्टार्ट करूंगा सारी चीजें, ठीक है। अगर सिस्टम मेरा चल गया तो मैं उसको प्रैक्टिकल वर्क भी करके दिखाऊंगा। सो डोंट वरी, इतने हाई लेवल पे मत जाओ, हाई लेवल के लिए हमारे पीएम और गृह मंत्रालय लोग हैं, वो अपना देखने दो और वो सब पकड़ते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन नहीं है। फिलहाल हम फिलहाल क्या करते हैं, हम अपने आप को, जैसे होता है अपने घर को खुद ताला लगाते हैं ना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, हम फिलहाल अपने इनिशियल लेवल पे अपनी सिक्योरिटी रखें, तभी आगे धीरे धीरे करके, हम खुली छोड़ किसी पे नहीं छोड़ सकते यार, उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐसा नहीं किया, हम क्या कर रहे हैं फिलहाल हम अपने आप आज जो है ना मैं आपको खुद ही मिलता, आवाज नहीं आ रही। हाँ ठीक है, फिर रखते हैं फोन, ठीक है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके ठीक है, थैंक यू। देखिए क्या चल रहा है।
हाँ भाई। संजय भाई क्या बोल रहे हो आप? आपकी भाई आवाज कुछ नहीं आ नहीं रही बोल है। रहे, वो गलती से ये हो गया था। अच्छा अच्छा, आवाजें आ रही थी अजीब अजीब सी। अरे मैं बाइक चला रहा था भाई, इसलिए अजीब अजीब आवाज इसलिए आ रही थी। भाई मुझे एसएस भाई से कुछ क्वेश्चन पूछने थे यार। अरे कुछ क्या, पूरा ही पूछ लो उनको, कोई टेंशन नहीं। है पूरे होम मतलब मिनिस्ट्री आप आपका जवाब देंगे। हाँ हाँ, कहाँ हैं जो मन मतलब? में आए वो पूछो उनको। हाँ, सामने तो आने दीजिए उन्हें। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ भाई, पूछो पूछो यार। अच्छी, कहाँ, उन्होंने तो कहा ही नहीं। अरे आप पूछो मैं ना, क्या सारे पूछ, बंदे हैं इधर, क्वेश्चन तो सुने पहले। अरे मैं भी तो क्वेश्चन यही है मतलब, ये क्या मतलब, पहला क्वेश्चन की क्या मतलब, इन्हें जॉब मिला कैसे, मतलब मैं जानना चाहता हूँ प्रोसेस, और कुछ अरे नहीं, बस ये तो इंफॉर्मेशन पर्सनल लेना और कुछ नहीं। क्वेश्चन है ना भाई मेरा। ये पर्सनल कहाँ हुआ भैया? ये पर्सनल मतलब तुम किसी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के थ्रू जा रहे हो, मैं इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि मैं भी प्रिपेयर कर सकूँ। ये पर्सनल कहाँ से हुआ? मैं ये तो नहीं पूछ रहा भाई मोबाइल नंबर बता दो, अपना बैंक एड्रेस दे दो। ये पर्सनल हुआ ना? छोड़ो, एसएस भाई को आने दो, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई नहीं। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा था, ठीक है। एसएस लॉग आउट कर गया नहीं क्या? मुझे लगा कि अपना कोर्स रिलेटेड कुछ होगा, मतलब नहीं 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 यार। नहीं, नहीं जिन्हें क्लाउड जिस फील्ड में, जिन्हें जिस फील्ड में ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन है, मैं वही लेना चाहता हूँ और कुछ नहीं। शशि एसएस लॉग आउट कर गया लग रहा है, सुन नहीं रहा हमारी बात। नहीं, विवेक, उनको शशि पता लेफ्ट था ना, शशि रवि लेफ्ट भाई द पूछ लिए। मीटिंग। हाँ विवेक ने लिखा है सीजीएल के थ्रू। विवेक ने लिखा है सीजीएल के थ्रू। अरे कोई नहीं, हम लोग गूगल में सर्च मार लेते हैं अभी। अच्छा, कि मिनिस्ट्री अफेयर्स में, लेकिन किस चीज में भाई? बहुत कुछ होता है भाई, एक्साइज होता है तुम्हारा, एमईए होता है, बहुत सारे, मतलब किस पोस्ट में है वो? पोस्ट में जानना चाहता हूँ। ज्यादा पोस्ट भी डीप मत छोड़ो, मैं जाओ बस भाई, जानना चाहता हूँ। मैं ज्यादा डीप पोस्ट में भी नहीं जाओगे तो जानना चाहता, मैं बस पूछना वो चाहता हूँ, एग्जाम बता दो कौन सा है, ठीक वो है। वो सीधा फिर ज्यादा फिर खुफिया एजेंसी लगा देंगे। मेरे पीछे। इतनी कोई बात नहीं, इंफॉर्मेशन लेना कुछ गड़बड़ नहीं है, ना एचआरपी कुछ सर। गलत। यस। सर कहाँ गए आप, एचआरपी सर, सर? ये हम लोग गूगल मीट कर रहे हैं क्या आफ्टर द क्लास फॉर प्रोजेक्ट? आफ्टर द क्लास गूगल मीट करनी है, बताएं, कर लेते हैं। कितने बजे क्लास, कितने, 4 बजे आप 4 बजे खत्म होगा लेकिन क्लास। अच्छा, तो गूगल मीट यही वाली चालू रखे हम लोग। नहीं नहीं सर, उसको शट डाउन करते हैं, अच्छा तो वहां से फिर, डिस्कनेक्ट कर देते हैं, सो वी कैन नॉट एंटर अंटिल दे आर स्टार्टिंग द अच्छा तो क्लास। गूगल मीट के लिए हम लोग कोई कैसे लिंक लिंक शेयर करना पड़ेगा? हाँ, इंस्टेंट लिंक बनाना पड़ेगा। कमल भाई, क्लास अभी है या कितने बजे है नेक्स्ट? है क्लास है नेक्स्ट 11 o'clock है, लेकिन वो तो कितने लोग गूगल मीट में इंटरेस्टेड है, तो उसी हिसाब से हम करें। ये गूगल मीट का पर्पस क्या है, आप पहले बताओगे मुझे? हाँ, एजेंडा एजेंडा। हाँ भाई, एजेंडा क्या है? पूनम पूनम, एजेंडा बताइए क्या? जस्ट प्रोजेक्ट जो बनाने हैं, अच्छा, प्रोजेक्ट के रिलेटेड, प्रोजेक्ट रिलेटेड। साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट, ठीक है। यस। रवि, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। आर यू इंटरेस्टेड इन साइनॉप्सिस एंड प्रोजेक्ट? हाँ, मैं तो इंटरेस्टेड हूँ, बनाना तो है ही, सबको इंटरेस्ट हो या ना हो, ठीक है। बाकी बाकी कितने लोग हैं इंटरेस्टेड, प्लीज बताएं। निकिता, कुलदीप, अवंतिका, ऑल गर्ल्स आर रेडी। वैष्णवी, ओ, अब्दुल जवीद, रामनंदन महतो, फ्लाइट का तो पहले पूछा हुआ है। अब्दुल जवीद का, ठीक है। मेरे ख्याल से 10 लोग तो होंगे रेडी। So HRP, it is also going to include for the assignment as well, right? या वी विल डिस्कस ऑल दीस थिंग। Okay. सर काफी लोग अभी हैं नहीं, तो शायद बाद में और भी ज्वाइन कर जाए।
हाँ, लेकिन उन लोगों को पता कैसे चलेगा ऐसी कोई मीटिंग चल रही है? तो उसके लिए तो अभी जैसे मान लो हम 10 लोगों को या 15 लोगों को पता है जो भी हैं यहाँ पे, उसमें से 10 लोग आ जाएंगे, बाकी लोगों तक इन्फॉर्मेशन जाएगी नहीं, 10 ही लोग हम लोग डिस्कस करेंगे, तो यही होगा, है ना? 11 o'clock या प्रैक्टिकल क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। अभी कर लेते हैं, समय तो है ही अभी हमारे पास 20 मिनट। हाँ, अभी हमारे पास 20 मिनट है, हम लोग 20 मिनट भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। हाँ, राइट 20 मिनट, हाँ, तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, बात करें आपस में कैसे। मतलब ये कॉल ओपन टू ऑल है, तो ये मतलब ये कॉल ठीक नहीं रहेगा, इसके लिए नया कॉल बनाना पड़ेगा, मतलब वही बेहतर होगा। नहीं, बेटर ये है, देखो सुनो, बाकी लोग जो नहीं इंटरेस्टेड है वो नहीं बात करेंगे, लेकिन जो इंटरेस्टेड है वो बात करेंगे, ठीक है ना? अभी हाँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नए कॉल पे, मतलब ये कॉल नहीं, मतलब इट इज नॉट रिकॉर्डेड। हाँ, लेकिन यहाँ पे आप समझ नहीं रहे हो ना मैं क्यों कह रहा हूँ यहाँ पे नहीं। अच्छा, ठीक है, समझ रहे। मैं सीरियसली नहीं समझी। मतलब है उसमें कुछ आउट ऑफ द वे जाके बात हो जाएगी, इनका कहने का मतलब ये है। नहीं, वो भी बात नहीं है, बात ये यहाँ पे आपकी टीचर लोग भी है, स्टूडेंट भी है, ठीक है। दिक्कत ये है, वहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट होंगे, अपने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो भी हमें मॉनिटर कर रहे हैं, जो ठीक है, बात अब सही आए आप, बिल्कुल। क्योंकि अभी हम सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, तो सिक्योरिटी पे इनका ध्यान भी है, और अच्छा, सिक्योरिटी भी ब्रीच हो जाएगी अपनी। तो बेटर ये रहेगा, एक सेकेंड, क्या गूगल मीट के लिए दूसरा एक लिंक बना सकते हैं हम इस टाइम पे? चलते एक सेकेंड, मैं लेट मी ट्राई, कुछ करते हैं। मैं एक और ब्राउजर से लॉगिन कर रहा हूँ। अच्छा जी, उससे करके देख के आप लोगों को एक लिंक देता हूँ, लेकिन दूंगा तो इसी वाले पे, फिर सबको पता चल जाएगा, फिर सब इस पे आ जाएगा। नहीं, इसमें क्या करते हैं कि एक्सेस मतलब देते हैं, जैसे परमिशन, एंट्री परमिशन चाहिए होगा, वैसा कुछ लगा देना कि बिना एक्सेप्ट किए कोई एंटर ना करे, ठीक है? तो वो तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि किसको कराना है किसको नहीं? आप नाम लिख लो, अभी कितने लोग हैं जिसने हैंड रेज किया हुआ है? मीटिंग और लेटर सिनॉप्सिस वाले ग्रुप में डाल देते हैं ना। तो अभी वो वाली मीटिंग स्टार्ट करनी है, इसमें ऑप्शन आ रहे हैं, अभी करनी है या क्या करनी है, कब करनी है बताएं? ये मीटिंग का एजेंडा जिसने बताया, क्या वही प्रेजेंट करने वाला है, क्या करना है हमें? इट विल बी म्यूचुअल डिस्कशन होगा, उसमें कोई लीडर। हाँ, कर लेते बहुत, अभी 19 मिनट ही बचा हुआ है हमारे पास, ये समय खत्म होते जा रहा है। चलो अभी एक सेकंड मैं दे रहा हूँ, एक आपको लिंक दे रहा हूँ, चलो लेट अस ट्राई। दूं? कोई नहीं, ये कॉल छोड़ के कोई भी कॉल हो, ये मतलब आपका ऑफिशियल कॉल हो गया, नहीं इग्नू की तरफ से, वो अपना कॉल रहेगा। ये यहाँ पे मैं लिंक डाल रहा हूँ, डाल दूं मैं? टेक्स्ट मैसेज है, यहाँ नहीं, ग्रुप में डाल दो आप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे। सर सिनॉप्सिस ग्रुप में डाल दीजिए। किसमें? सिनॉप्सिस ग्रुप जो आपने कल क्रिएट किया था, उसमें तो 10-12 ही लोग हैं, पता नहीं ये सारे लोग हैं नहीं ना उसमें। तो हमारा कॉमन ग्रुप पे डाल दीजिए, कुछ जिसको ज्वाइन करना होगा कर लेगा। कॉमन ग्रुप, सिनॉप्सिस ग्रुप आपने बनाया हुआ, उसका लिंक तो शेयर कर दो आप। सिनॉप्सिस ग्रुप अभी ना, एक मिनट, मैं सिनॉप्सिस उसमें तो कमल भाई एडमिन है सिनॉप्सिस ग्रुप में। सिनॉप्सिस ग्रुप, एक सेकंड, मैं लिंक इसका बनाता हूँ, कहाँ गया लिंक भाई? हाँ, कभी लिंक, शेयर लिंक कहाँ? लिंक सिनॉप्सिस, यार ये कहाँ से इसका लिंक शेयर होगा मेरे ग्रुप का? मेंबर्स, चलो जी, इनवाइट वाया लिंक, ठीक है, कॉपी लिंक, ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ लिंक ग्रुप का, सिनॉप्सिस ग्रुप का लिंक डाल रहा हूँ।
जिन लोगों ने भी हाथ उठाया था वो ज्वाइन कर लें इस ग्रुप को, फिर इसमें मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा गूगल मीट का। आवाज आ रही मेरी? आ रही है। यस सर, यस सर। जिन लोगों ने हाथ उठाया है वो, और जिन्होंने ये ग्रुप ज्वाइन नहीं करा, सिनेप्सिस ग्रुप, वो ज्वाइन कर लें। हाँ, एक ने ज्वाइन करा है, अभी नाम नहीं लिख के आ रहा है। हाँ, निकिता, आकांक्षा, अवंतिका, प्लीज ज्वाइन। ठीक है, दूसरे ने ज्वाइन करा, अब्दुल जवेद ने तो ज्वाइन कर रखा है पहले से, और बबलू ने भी शेयर। I'm already in the group. अच्छा, आकांक्षा ने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अवंतिका, निकिता, प्लीज ज्वाइन द ग्रुप। ओके। निकिता आपने ज्वाइन कर लिया? हाँ, यस आई एम देयर। यू आर इन, ओके। तो अभी कोई और रह गया ज्वाइन करने को, बताएं, फिर मैं इसका भी लिंक उसका शेयर करता हूँ गूगल मीट का। मैं रह गया हूँ, मेरा व्हाट्सएप खुल रहा है, बस मैं कर लेता हूँ। अरे आप रह गए, चलिए आप तो पहले जरूरी है यार। मैं तो जरूरी हूँ सबसे। विवेक ने ज्वाइन कर लिया है। अच्छा, मैं जब तक लिंक शेयर करता हूँ उस ग्रुप में मीट का, ठीक है? So we have only 15 minutes left now for class. Admit Poonam, yes, Poonam. Admit Akansha, yes, Akansha भी आ गई। बबलू ज्वाइन, यस। यार आज तो मैं एडमिन बन गया पहली बार, मुझे खुद चलाना नहीं आता था ये। कोई बात नहीं भाई, हम आपको सपोर्ट कर देंगे। मुझे वेलकम टू द ग्रुप। 7 लोग हो गए, 6 लोग शायद दूसरे ग्रुप में। अवंतिका, ओके। हेलो एचआर के, हेलो।
Yes, sir. Yes, sir. Because actually, Seven six 20104784. 84. हाँ कार्ड. ये सर
माइक स्विच ऑफ करो भाई, मिक्सी चलने का आवाज आ रहा है। मम्मी माझा हा दिवस राइट का रिक्वेस्ट कौन है? ये क्या है? राइट Namrata, please mute your mic. Namrata, please mute your mic. बहुत बढ़िया। मल्टीटास्किंग चल रही है। भाई अपने ग्रुप में एक फ्लाइट फेयर रिक्वेस्ट है, वो फ्लाइट वगैरह करते हैं क्या वो?
इसका हाथ हमेशा खड़ा है। नहीं, हाँ वो तो पता है, बट ये फ्लाइट फेयर रिक्वेस्ट पब्लिक प्लेस। ये लो, इंजन भी स्टार्ट हो गया फ्लाइट का। भाई अभी किस चीज का क्लास है? वो अकाउंटिंग वाला 225। वो तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है ना। अरे सब हमारा ही है, हमारा कुछ भी नहीं है ना। भाई पहले ग्राइंडर तो बंद हो जाए। आज कुछ बन के रहेगा। Good morning, sir. Morning, sir. Good morning, sir. How are you, sir? Your mic is on mute, sir. All is well, all is well. Shall we start? Yes, sir. ये नम्रता मैडम का वो मिक्सी चल रहा है। बोलते ही चालू हो गया भाई। किसी के पास नंबर है तो भाई उनका मिक्सी बंद करवा दो फोन करके प्लीज। मेरे हिसाब से सर भी चाहे अगर म्यूट कर सकते हैं ना फिर। Is my screen visible? Yes, sir. So in the previous class, we were talking about the trading account, in which we were referring that it will be better if other people can silence. I request again, please put your mic on mute. So the thing is, we were talking about the Sir, you don't have control. Can't you mute, sir?